सो डैनियल और 11वां अध्याय, ये आज हम सीखने जा रहे हैं और इसको समझने जा रहे हैं। अभी हम लोग ने पिछले समय में एंजल्स को खत्म किया और उनका सारा स्टडी खत्म किया, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने जितनी बुद्धि समझ दी उतना हम लोग ने सीख लिया और जान लिया, जितना हमारे लिए जरूरी था। मेरे हिसाब से मेरे लिए ये सफिशिएंट था कि इससे ज्यादा क्या जाने, क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो उद्धार से है। लेकिन ये जरूरी है कि भाई ये अंधकार की शक्तियां और अच्छी शक्तियां जो स्वर्ग में हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। इसलिए हमने ये बाइबल स्टडी ली ताकि हम डैनियल की पुस्तक को बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि डैनियल की पुस्तक अब जो शुरू होने जा रही है 11वें अध्याय में अब बहुत कुछ नया आने वाला है, जो कि उन एंजल से, उन फरिश्तों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आज हम इसको सीखेंगे, जानेंगे। पहली बात, डैनियल 11वां अध्याय जो है बहुत क्रिटिकल चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है बाइबल का, और अच्छे अच्छे इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं भी अच्छे अच्छों में हूं, है ना। तो ये है कि खुदा आप जितनी दे रहा है, जितनी समझ दे रहा है, उससे मैंने कोशिश करी है आप तक, क्योंकि आज बहुत स्टडी हो गई मेरी, और इसमें मुझे बहुत कुछ मतलब खोलते जा रहे थे तो मिलता जा रहा था, मिलता जा रहा था, ऐसा हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आप इसको समझे, अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे रोक के एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर पॉइंट मिस हो गया तो फिर हमें कंफ्यूजन में ही हम रह जाएंगे, हम 11वां अध्याय समझ नहीं पाएंगे। तो पहली बात, 11वें अध्याय को समझने के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा सा हिस्ट्री में भी हमें जाना बहुत जरूरी है। तो आज मैं हिस्ट्री भी आपके बीच में लेके बैठा हूँ, ज्योग्राफी भी लेकर हूँ, और पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज भी लेके बैठा हूं, ताकि आपको समझा और सिखा सकूं। तो इस चैप्टर को, यानी कि डैनियल 11वें अध्याय को जब मैंने जाना और समझा, तो इससे रिलेटेड जो चीजें मुझे मिली, उसमें ये चीज समझ में आई कि ये पुस्तक वाइजमैन पढ़ते हैं, यानी कि ज्योतिषी लोग पढ़ते हैं। पुराने समय के ज्योतिषी लोग पढ़ते थे, आज के समय के लोग भी पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये राजा भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ ये मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं, और अन्य धर्म के लोग पढ़ते हैं। अब आप पूछोगे ये सब ऐसा इसमें क्या लिखा है? इसमें ऐसी चीज लिखी है जो इतिहास से बहुत मैच करती है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट इतिहास इसमें जो दर्ज है, जो इसमें भविष्यवाणियां दर्ज हैं, वो इतिहास को कंप्लीट करती हैं, पूरा करती हैं। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में इसको लेके आया हूं। इसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, सारे इवेंट्स की जो दुनिया में डैनियल ने प्रोफेसी कर दी, उसके 200 साल बाद से घटना जो शुरू हुए हैं, तो वो आप सोच नहीं सकते हो कितनी एक्यूरेट गई है और कहां तक गई। आज आपको इस अध्याय में, 11वें अध्याय में समझ में आएगा, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्लाइड पहले तो दिखाना मांगता हूं, और इस स्लाइड से आप लोग को याद दिलाना मांगता हूं कि हम लोग ने पढ़ा क्या था। सबको याद होगा, ये पिक्चर याद है सबको? थोड़ा सा और बड़ा कर ले। ओके, मेरे ख्याल से सबको ये याद है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्टैचू देखी थी, एक मूर्ति देखी थी, जिसका सर सोने का था, छाती पीतल की थी, फिर ब्रास था, फिर उसके बाद ब्रास और मट्टी थी, फिर सॉरी लोहा था, फिर लोहे के बाद पांव लोहे और मट्टी के थे। तो ऐसे करके ये चीजें थी, और इसका हमने मतलब निकाला था। सोने का सर बेबीलोन था, छाती जो थी वो मीडो पर्जियन था, यानी कि छाती और पीतल मिक्स था इसमें। तो ये मीडो पर्जियन मादी और फारसी राज्य था, जो कि अगर बेबीलोन को समझे तो शेर और पंख वाले जानवर के रूप में दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ जो मादी फारसी राज्य है, जो छाती दिखाता है, वो भालू के रूप में जिसके दांत निकले हुए हैं वो दिखा रहा है। और उसके बाद फिर ग्रीस जो है, यानी कि ये जिसमें एक चीता है या एक लेपर्ड कह सकते हैं, जिसके पंख हैं और उसके 3 मुंह 4 मुंह हैं, वो दिखा रहा है। उसके बाद फिर रोम, लोहे के पांव दिखा रहा है, और एक दाना ड्रैगन के रूप में दिखा रहा है। और नीचे वाला जो ये पांव का हिस्सा है, ये मिक्स राज को दिखा रहा है। और उसके बाद एक पत्थर आता है, अगर आपने पढ़ा हो उसको ध्यान से, तो उसमें लिखा था एक पत्थर आता है जो कि इसको आके तबाह कर देता है। आपको याद होगा वो कौन था, वो पत्थर याद है किसी को? प्रभु यीशु पत्थर मसीह। आता है, हाँ, मसीह। यीशु मसीह था वो पत्थर। और वो देखिए इस मूर्ति के पांव पे आके लगा, एक पत्थर कहीं से अपने आप से आया,
और उसने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, उसके पांव टूट गए और सब कुछ बिखर गया। यानी कि ये दर्शाता है इन सारे राज्यों के खत्म होने के बाद यीशु मसीह का राज्य अपने आप स्थापित होगा, अपने आप से आएगा, उसे कोई लाएगा नहीं, अपने आप से स्थापित होगा और वो सारे राज्यों का अंत कर देगा। तो यहां से हम शुरू करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि लूसीफर यानी कि शैतान का जो मेन टारगेट है इस समय कौन है, बताइए कौन है? हम और आप है ना? और हम और आप कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। क्या है? या परमेश्वर के मंदिर हैं। और परमेश्वर के मंदिर होने की वजह से उसका शुरू से, यानी कि उत्पत्ति के बाद निर्गमन में जब परमेश्वर तंबू बनवाता है मिलाप वाला, या कह सकते हैं मूसा का तंबू, वहां से शैतान पूरी तरह से लगा हुआ है इसी मंदिर के पीछे, इस मंदिर को किसी तरह खत्म कर दें। उसके बाद फिर सुलेमान का मंदिर आया, फिर उससे पहले दाऊद की झोपड़ी थी जिसे दाऊद का तंबू भी कहा जाता है। फिर यरूशलेम का मंदिर जिसको तबाह कर दिया गया। अब जो है इस समय हम लोग के पीछे पड़ा है ये मंदिर किसी तरह तबाह हो जाए। तो ये उसका शुरू से टारगेट रहा है, इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा, हम आगे इसको और सीखेंगे। फिर हम लोग ने पढ़ा था 70 हफ्ते यानी कि 490 साल, फिर 2300 दिन जिसको हमने काउंट किया था 2300 साल, और फिर 1884 में धरती को खत्म हो जाना चाहिए था, या जजमेंट डे आ जाना चाहिए था दानियल की पुस्तक के मुताबिक, लेकिन नहीं आया, क्योंकि अभी भी एक ऐसा हफ्ता चल रहा है जिसको आप कह सकते हो 3.5 साल का कार्यकाल, जिसमें शैतान को मौका मिला है कि वो काम कर सके, जिसको इस समय चल रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक कि पाप बंद ना हो जाए, पापों का अंत ना हो जाए और लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण ना कर लें। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 2 उसके 4 में कि ऐसी एक वस्तु है जो उसे रोक रही है। कौन है वो जो उसे रोक रही है? यानी कि परमेश्वर की आमद को कौन रोक रहा है? उस न्याय के दिन को कौन रोक रहा है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, जो अभी भी मौका दे रहा है लोगों को कि वो सुधर जाए और परमेश्वर के वचन को मान ले। तो फिलहाल इसके ऊपर बहस करना कि कब आएगा अंत का समय, मालूम नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर को मालूम है, तो परमेश्वर पास ही रहने दीजिए। लेकिन हम 10वें अध्याय का, अगर दानियल 10वां अध्याय और उसके दानियल 10वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं, जो पिछला था चैप्टर, उसमें एक लिखा हुआ है फारस के राजा कुस्रो के राज्य, है ना, कि तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट हुई और वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई। एक बड़ा युद्ध किसके उपलक्ष्य में वो देख रहा था? ये स्वर्ग वाला भी देख रहा था, ये धरती वाला भी देख रहा था। इसीलिए उसने कहा एक बड़ा युद्ध, बड़ी बात है, ये बड़ा युद्ध है और ये बात सच्ची है। बड़ा युद्ध किस विषय में? मंदिर के विषय में एक बड़ा युद्ध होगा, मंदिर तबाह होगा। अब वो इंसानों के रूप में भी होगा और फिजिकल मंदिर यानी कि जो ईंट पत्थर का है वो मंदिर भी तबाह होगा। आसमान में भी एक बड़ी लड़ाई होगी जो फरिश्तों और शैतान के बीच होगी। ये सारी चीजें वो बहुत गौर से देख रहा है और कह रहा है ये सब देखी हुई बात मुझे समझ आ गई। आज भी समय में युद्ध चल रहा है, बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है। कैसे? चर्च में पॉलिटिक्स, चर्च में बलवे, चर्च में बुराइयां, साथ ही साथ माइंड डाइवर्जन। आप और हमारा शैतान माइंड डाइवर्ट करता है। चर्च में डिवीजन हो जाना, चर्चेस डिवाइड हो जाना, विभाजित हो जाना, मेंबर्स का डिवीजन हो जाना, जो मेंबर्स होते हैं चर्च के वो विभाजित हो गए, साथ ही साथ पास्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। ये एक बड़ा युद्ध है जो इस समय हो रहा है और शैतान को इसी से मतलब है, कलीसिया से मतलब है उसे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब कलीसिया से जुड़ी हैं, जितनी चीजें मैंने बोली हैं। और ये सारा काम शैतान का है, सारा खेल फैलाया उसी का है कि किसी तरह परमेश्वर का मंदिर बर्बाद कर दे, परमेश्वर का मंदिर बर्बाद कर दे। और चैप्टर 10 में जब आपने पढ़ा होगा तो जिब्राइल ने इस बात को कहा था, मेरे के बाद यूनान का राजा आएगा। जिब्राइल जब दानियल को समझा रहा था तो उसने क्या बोला था? मेरे जाने के बाद यूनान का राजा आएगा। तो अब हम लोग यहां से दानियल 11वां अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दानियल 11वां अध्याय हम लोग से क्या क्या कहने जा रहा है।
डैनियल 11वां अध्याय 1 से 45 पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज इसका आधा हिस्सा करेंगे, कल इसका आधा हिस्सा करेंगे, ताकि हम लोग टाइमली खत्म कर सके, क्योंकि लंबी थिंकिंग है, लंबी सोच है, लंबी समझने की चीजें हैं इसमें। तो पहला पद क्या कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में मैं उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। ये मैं कौन है? अभी पिछले ही चैप्टर में डैनियल था और जिब्राइल था, तो यहां पर डैनियल तो ऑब्वियस सी बात है जिब्राइल को बल नहीं दिलाएगा, तो जिब्राइल ही है जो डैनियल को हियाव और बल दिलाने आया है। तो वही उसे समझा रहा है कि राजा मादी राजा यानी कि मीडो पर्जियन राजा के पहले वर्ष में, ये उस समय की बात है जब फारस का राज चल रहा था बेबीलोन के ऊपर, मादी और फारसियों का राज होने वाला था, उस समय की बात है ये। उस समय जिब्राइल आके इसको 200 साल बाद की भविष्यवाणी बताने जा रहा है, जो अभी हम लोग एक्यूरेटली जानने हो गए। बल देने के लिए खड़ा हो गया। और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं, देख पारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वो धन के कारण सामर्थ्य होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। वो पहली बात जो हम लोग ने, अगर आपने पढ़ा होगा दानियल उसका 10वां अध्याय और उसका, ये देखते हैं, बनाया है मैंने स्लाइड, हाँ, दानियल 10:20 में देखिए क्या लिखा है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से प्रधान लिखा है, प्रधान है वो, प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आ जाएगा। आ जाएगा यहाँ पे। ये यूनान का प्रधान कौन है? ये टीचर जो है, ये डैनियल जो गैब्रियल है, वो डैनियल को 11वें चैप्टर में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत सच्ची घटना घटने वाली है, आने वाले समय में जब मैं आऊंगा तब यूनान का राजा आ जाएगा। और कह रहा है यहाँ पे, जब हमने पढ़ा अभी, तो कह रहा है कि 3 राजा और उदय होंगे, ये मादी राजा को मिला के 3 राजा और उठेंगे, और उनमें से जो चौथा होगा वो कहेगा चलो आओ हम यूनान के राजा के विरुद्ध चढ़ाई करें, उसको उभारने लगेगा उन लोगों को कि वो उसके विरुद्ध लड़ाई करें। और इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, तो वो सोच रहा है कि मैं इस राजा को हरा दूंगा। ओके, जो कुछ उस समय हुआ और जो कुछ आज के समय होता है, दोनों में एक काम बहुत अच्छा है, दोनों में एक काम बहुत अच्छा हो रहा है। और पता वो क्या काम है? कि सारे लड़ाइयां, सारे दंगे फसाद जो होते हैं, वो किसके उभारने पर होते हैं? आदमियों के शैतान नहीं, के। शैतान के उभारने पर। शैतान ही उभारता है। यहाँ पे भी देखिए, ये कह रहा है कि वो चौथा राजा उन लोग को उकसाने लगा। चौथे राजे को आप उससे कंफ्यूज ना करिएगा, कौन? एंटी क्राइस्ट। क्योंकि ये चौथे राजा, ये मादियों का रवर्स चल रहा है। मादी राजाओं के बीच में फारस के राज्य में अब और 3 राजा उठेंगे, इसलिए अभी इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है। सुनिएगा आगे, ये 4 राज्य कौन से हैं? पहला राजा है साइरस, है ना, और उसके बाद है कैम्बिसिस, कैम्बिसिस के बाद डोरियस है, और जीरक्स राजा है। ये 4 राजा हैं, जिसमें से दारा नाम मादी राजा, उसके बाद और राजाओं का जिक्र जो आया मैंने आपको बताया 3 राजा। ये 4 वो राजा हैं जो आपस में तैयारी करते हैं और यूनान के राजा यानी कि एलेक्जेंडर के विरुद्ध चढ़ाई करने की प्रयास करते हैं। यानी कि ये पर्शियन राज्य है, ये फारसी राज है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यूनान के राजा को हरा दें, यानी कि अलेक्जेंडर को हरा दें। लेकिन अब थोड़ा सा हम अलेक्जेंडर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल में यूनान का राजा या अलेक्जेंडर इतना क्यों पाया जाता है, क्यों उसके बारे में जिक्र है। तो उसको जानने के लिए आप अगर चाहें तो अपने मोबाइल गूगल खोल लीजिएगा, और उससे आप बाद में पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया जब आप खोलेंगे तो आपको सिकंदर महान का जिक्र आएगा, और आपको समझ में आएगा। जब मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ाई करी तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। पहली बात, उसका पापा जो नाम था उसका फिलिप राजा 2, उसको उसकी बेटी की शादी में मार दिया गया, जहर देकर या कैसे भी मार दिया गया। तब उसकी जगह सिकंदर महान जो थे, वो 20 साल की उम्र में राजा बनता है, और फिर 20 साल से 21 साल से शुरू करता, 30 साल के अंदर वो जबरदस्त कोशिश करता है पूरी दुनिया जीतने, और वो पूरे एशिया का लॉर्ड कहलाया है। पूरे एशिया का लॉर्ड का मतलब होता है
बाप सबका, और उसके जैसा लड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ इस विषय पे कि उसने बिना रुके 10 साल के अंदर छोटी सी उम्र में इतना बड़ा राज्य स्थापित कर लिया है। मैसिडोनिया से आया था वो, मैसिडोनिया से, पैपली एक जगह है, वहां से आया था, और वहां से उसने अपने राज्य को स्थापित करना शुरू किया। जहां जा रहा था वहां जीत हासिल हो रही थी, जहां जा रहा था हमले पे हमले हो रहे थे। आज मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, इंग्लिश में वीडियो था तो माफी चाहूंगा उसकी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप उसको देखकर बहुत कुछ समझ लें कि जब अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पर राज करने को निकला और इंडिया में भी आया, पोरस को हराया, और फिर यहां से उसकी लोगों में फूट पड़ने लगी, और उसके जो सैनिक थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत समय हो गया था घर छोड़े हुए, और होम सिकनेस हो रही थी उन लोग को। तो यहां से अलेक्जेंडर ने, बस ये समझिए कि पंजाब यानी कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से जो पहले इंडिया में आता था, उन हिस्सों तक यानी कि इंडस नदी तक, इंडस नदी तक अपना राज्य स्थापित किया, और उसके बाद वहां से वापस लौट गया। आपको मालूम, उससे पहले जब उसने ये पर्शियन राजा को हराया, उसके बाद उसने कोशिश करी कि लाओ जरा इजराइल में हमला करें और इजराइल को हराएं। तो मैंने वही वीडियो डाला था कि आप जाने कि उसने इजराइल के ऊपर क्यों नहीं हमला किया। एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो इजराइल के बॉर्डर्स पे पहुंचता है, और वहां पे जो उसका जो हाई प्रीस्ट होता है, जो इजराइल का, जो यरूशलेम पहुंचता है, जो उसकी मेन वो होती है, कैपिटल होती है, कह सकते हैं आप उसको, राजधानी, जब वो वहां पहुंचता है तो वो बाहर खड़ा होता है और सब डर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन पहले जब उसे पता चल जाता है, वहां के हाई प्रीस्ट को, या जो बड़ा वो पादरी होता है वहां का, मंदिर का, उसे पता चल जाता है कि ये आने वाला है, तो वो बड़ा घबराया हुआ सो रहा होता है। तब परमेश्वर उसे रात को दर्शन में, क्योंकि ये जोसेफस करके एक हिस्टोरियन है जिसने जिसने मध्यस्थता करी है रोमन्स के बीच में और इजरायलियों के बीच में, और बहुत से उसके ऐतिहासिक जितने भी वर्णन लिखे गए हैं वो अब तक सच होते आए, और जोसेफस ने ही उसके बारे में लिखा था। आपको बता दूं, क्या कहते हैं, अरे, यीशु मसीह का चेला जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, यूहन्ना, यूहन्ना के बारे में भी जोसेफस ने ही लिखा, जोसेफस ने ही यूहन्ना के बारे में भी लिखा था। तो इसने लिखा कि उस समय ऐसा हुआ था कि जब वो रात को प्रीस्ट सो रहा था, तो परमेश्वर ने उसे विजन में दर्शन दिया और कहा कि मैं इसी राजा के जरिए तुझे महिमा दिलाऊंगा। तू एक काम कर, उससे मिलने से बिल्कुल ना डर, अगले दिन जाना, सफेद कपड़े पहन के सारे लोगों को उसके सामने खड़ा करना, लेकिन तू अपने रौबीले कपड़े, जो याजक के कपड़े होते थे, वो पहनकर उसके सामने खड़ा होना, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी रक्षा मैं करूंगा। कोई नहीं, अगले दिन जब गेट खोले जाते हैं, जो यरूशलेम, क्योंकि एक पूरी घिरी हुई नगरी थी, तो उस गेट को खोला जाता है, और जब आता है, वो निकल के आ रहा होता है सामने से, तो वो वो था अलेक्जेंडर, वो सोचता है कि मैं हमला करूंगा, लेकिन वो देखता सारे कपड़े सफेद हैं सबके, यानी कि वो संधि करना चाहते हैं। तो वो खुद उतर के आता है, और जब उसने प्रीस्ट को देखा तो वो आकर उसे सजदा करता। आप यकीन नहीं जानेंगे कि अलेक्जेंडर अपने आप को पुजवाता था, जहां जाता था, जिस जगह जाता था, अपने आप की पूजा करवाता था, पूजा। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी पूजा नहीं कराई, लेकिन वो झुक गया उस प्रीस्ट के आगे, और उसने दंडवत किया। तो जिसको, उसके जो चेले थे, वो जो उसके साथ थे, बॉडीगार्ड थे, वो सब कहने लगे, साहब ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप। उसने कहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उससे डर गया हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने ये ठाना था कि मैं पर्जिया पे हमला करूंगा या फारस पे हमला करूंगा, मसिडोनिया में रहता था मैं, उस समय मैंने इतने राज्य जीते नहीं थे, सिर्फ मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था। उस समय मुझे एक सपना आया था, और उस सपने में मैंने सफेद कपड़ों में लोगों को देखा था, और ऐसे ही एक प्रीस्ट को, एक पादरी को ऐसे ही कपड़ों में देखा, जो मुझसे आकर कहता है कि जाओ और जाके सब जगह पे तुम दुनिया को जीतने की कोशिश करना चाहते हो, तुम करो और तुम जीतोगे, ईश्वर तुम्हारे साथ है। मुझसे किसी ने यह बात बोली, और वो सपना मेरे आज तक जहन में था, और जब मैंने आज यहां पर उतरा हूं और मैंने सामने इन लोग को आते हुए देखा, तो मुझे वही अपना सपना याद आ गया। इसका मतलब है कि इज़राइल का परमेश्वर जो है, बात ध्यान से सुनिएगा, उसने लिखा, इज़राइल का परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो मुझसे भी बड़ा है, और इसलिए वो गया अंदर उनके साथ,
वो जो मंदिर था यरूशलेम का, उसमें गया और उसने अपनी भेंटें वहां पर जाकर यहोवा को चढ़ाई। बहुत बड़ी बात है सिकंदर महान के बारे में ये बातें जानना। उसने इज़राइल के मंदिर में जाके, यानी यरूशलेम के मंदिर में जाके भेंट चढ़ाई, और आपको यकीन नहीं होगा, ये अकेला वो राजा था जिसने अपनी भविष्यवाणी के बारे में खुद पढ़ा। उस प्रीस्ट ने, उस याजक ने जो मंदिर में था, जो हेड प्रीस्ट था, उसने वो स्क्रोल खोला डैनियल का, उसका 11वां अध्याय, और कहा, महाराज आपके आने की भविष्यवाणी 200 साल पहले डैनियल इस पुस्तक में करके जा चुके हैं। जब डैनियल ने वो पुस्तक पढ़ी तो उसको, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए ये पढ़ के। उसने कहा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं आपके लिए करूं, क्योंकि मैं इस समय आ चुका हूं और मैं आपके लिए जो कर सकूं मैं कर दूं, आपके लिए, मेरे लिए होगा। तो उसने कहा, एक काम करिए कि जो टैक्स हम लोग को 7वें साल में देना होता है, वो टैक्स नहीं देना मांगते हैं। उसने कहा, बिल्कुल ये टैक्स बंद हो जाएगा और आपका प्रोटेक्ट होएगा, आपको बचाया जाएगा, कोई भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। और जब तक सिकंदर जिंदा रहा, जब तक, तब तक इज़राइल पर किसी ने हमला नहीं किया, क्योंकि बचाने वाला सिकंदर महान था। तो ये थी सिकंदर की कहानी। लेकिन मरा कैसे वो भी बता दूं। ये वापस चला गया, उसके बाद फिर इंडिया तक जाता है। फिर इंडिया से जब ये आखिरी कैंपेन करके लौटता है, इंडिया के बाद एक लड़ाई और लड़ता है, और उसके बाद एक दिन ये किसी राजा के साथ खुशियां मना रहा होता है, और उसी खुशी में क्या करता है, ये कुछ ज्यादा पी लेता है। अब वो कह सकते हैं आप कि वो जहर था या था, जो 10-12 दिन के अंदर इसको, अलेक्जेंडर को इतना कमजोर कर देता है, सिकंदर को, कि ये खत्म हो जाता है। 33 साल की उम्र में सिकंदर दुनिया को जीत के खत्म हो गया, दुनिया को जीत के खत्म हो गया। 33 साल, 33.5 साल की उम्र में यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए कुर्बान हो गया। ये है दोनों में फर्क। वो कहने लगा, वो पता क्या कहता था, यार सब कुछ तो मैंने जीत लिया है। वो कह रहा था, मैं दुनिया के अंत तक जाऊंगा, मैं सब कुछ जीतना चाहता हूं, और वो दुनिया के अंत तक आ गया। इधर इंडिया खत्म हो रहा था, उधर वो खत्म, पूरा यूरोप निपटा चुका था, सब जगह उसके झंडे फिरे हुए थे। और आप सोचो, वो कहने लगा, अब क्या बचा है दुनिया में, मैं जीतूंगा जी, कुछ भी तो नहीं है। और यहां पर उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। आइए पढ़ते हैं आगे। लिखा है, उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, और जब वो बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, जैसे ही सिकंदर मरता है, सिकंदर के राज्य के 4 टुकड़े हो गए थे। मैंने आपको ये बताया थी बात, आपको याद हो ना हो, लेकिन चारों टुकड़ों में, यानी कि चारों दिशाओं में बढ़ जाता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। देखिए क्या लिखा है इसमें, भविष्यवाणी जो है वो कितनी सटीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, ना उसके वंश को कुछ मिलेगा। ये बात बिल्कुल सच है। अलेक्जेंडर के खानदान में से किसी को भी राजा नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे पागल पैदा हुआ था, एक बच्चा उसका पागल पैदा हुआ था, एक मिसकैरेज हो गया था, इसलिए राज्य उसको दिया नहीं जा सकता था। तो यहां पे जो लिखा है वो कितनी बड़ी बात है, बाइबल की प्रोफेसी कितनी जबरदस्त है। राजा के बारे में, यानी कि यूनान के राजा का जिक्र है, वो अपना राज्य बढ़ाएगा, अपने मन के इच्छा के अनुसार काम करेगा, उसने वही किया। और उसके बाद जब वो बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा। जब वो बड़ा होगा, यानी कि पूरे चरम पे था अपने, तो उसका राज्य टूटेगा और बंटकर 4 दिशाओं में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और ना उसके वंश में से किसी को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़ जाएगा, उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसका 4 हिस्सों में राज्य डिवाइड हो गया। सेलेकस, देखिए पहले एक चीज आपको दिखा दें, एक बढ़िया सी फोटो दिखा दे पहले आपको हम। ये वाला जो पेपर है, ये, इस पेपर को आप जरा गौर से देखिए, और इसमें जितनी लड़ाइयां हैं जो उसने लड़ी हैं वो मैं आपको दिखा दूं, कितनी लड़ाइयां उसने लड़ी। ये वो टेबल है जिसमें कि उसने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, इतनी लड़ाइयां, ये नीचे तक है पूरा, और डेट के साथ लड़ाइयां हैं। ये देखिए पोरस लिखा है ना यहाँ पे आखिरी में, पोरस, मई 3 3 326 BC में
इसने हडास्पी का युद्ध लड़ा था पोरस के साथ, उसके बाद आखिरी माली का युद्ध लड़के उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ये पाकिस्तान में ही हुआ है युद्ध, मैंने बताया ना, पोरस पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के हिस्से में था। इंडस वैली तक आया था, इंडस नदी तक आया, उसके बाद ये आगे नहीं गया। तो ये पाकिस्तान के हिस्से तक, ये इंडिया के समय में जो पाकिस्तान इंडिया में था उस समय, उसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं कि पोरस उस समय वहां पे राजा था। लेकिन मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पोरस का जिक्र नहीं है, लेकिन ग्रीक के इतिहास में पोरस का जिक्र है। ग्रीक यानी कि ये यूनानी इतिहास में पोरस का जिक्र है, लेकिन इनके इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पोरस का जिक्र नहीं। हाँ, लेकिन ये लड़ाई बड़ी मशहूर हुई थी, क्योंकि कुछ ऐसी कहा गया था कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उसने कहा पोरस ने, जैसा एक राजा के साथ करता है। तो ये उसको बड़ा अच्छा लगा, उसे छोड़कर चला गया था। तो ऐसी कहानियां हैं, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे फिलहाल। तो ये चीज एक है। और दूसरी बात अब मैं दिखाता हूं, जब वो मरता है तो उसका राज्य देखिए कैसे डिवाइड होता है, कैसे टुकड़ों में डिवाइड होता है। 4 टुकड़ों में हुआ ये डिवाइड। ये देखिए, ये जो थोड़ा सा मटमैला टाइप का, ये बेसन के कलर का रंग है, ये ग्रीक एम्पायर है जो 4 डिवीजनों में डिवाइड होता है। ठीक है, ये पीला जो मटमैला है, ये सिलेकस के हाथ में आता है। ये 4 जो सबसे मटमैला वाला है, ये हिस्सा जिसमें एरो चल रहा है, ये सिलिकस जो उसका जनरल था उसके हाथ में आता है। ये टोलमी है, ये जो नीचे बैंजनी रंग का है, ये टोलमी के राज्य में डिवाइड हो गया, ये हिस्सा डिवाइड हो गया। ये लेमेकस के हाथ में आया हरा वाला, और कसांडस में ये पीला वाला। ये उसके 4 राजा थे जिनके हाथों में ये पूरा ग्रीक एम्पायर आ गया, यानी कि यूनानी राज्य आ गया। और यहां से अब कहानी और जबरदस्त होने वाली है। 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया, और अब हमारी आगे की पढ़ाई शुरू होती है इसमें। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़ेगा, कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। समझिएगा, शैतान जो है वो सारे राजाओं को कंट्रोल करता है, यहां तक कि पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करता है, इस समय की डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा है, इस समय उसका हाथ सब जगह है। और ऐसे ही यहां पे भी हुआ। देखिए क्या होता है, शैतान लूका रचित सुसमाचार 4थे अध्याय उसके 6ठे पद में क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 4था अध्याय उसका 6वां पद। यहां पे यीशु मसीह परीक्षा कर रहा है, तो उसने क्या कहा, उसने उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया, और जिसे चाहता हूं उसे देता हूं, जिसे चाहता हूं। तो यहां पर जो जिक्र आ रहा है, ये जिक्र शैतान कैसे बढ़ावा देता है राजाओं को कि खड़े हो जाओ परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसी में से एक चीज मैं आपको बताना मांगता हूं, इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी एक ऐसा कल्ट है जिसे आज के समय में कह सकते हैं कि जो सैनिक चर्च बनाते हैं और शैतान की पूजा करते हैं, शैतान की पूजा करी जाती है इनके द्वारा। और शैतान की जब ये पूजा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये बाइबल जो है इनकी अपनी है, ये वाली बाइबल पढ़ते हैं जो करप्टेड बाइबल है, जो अपने हिसाब से लिखी गई है। क्रॉस इनके चर्च में उल्टी लगी होती है, और इनका मेन मकसद होता है कि अगर कोई इंसान इनके चर्च का मेंबर बनना चाहता है, पहली बात तो वो अमीर होना चाहिए, दूसरी बात उसे अपने सोल को शैतान को बेचना होगा, अपनी आत्मा को शैतान को बेचना होगा। और अगर वो शैतान को अपनी आत्मा बेच देते हैं तो उन्हें और अमीर बनाया जाता है। जितने हॉलीवुड के मैक्सिमम एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, यहां तक कि हिंदुस्तान में भी, इलाहाबाद में भी है सैटेनिक चर्च, सब जगह इल्यूमिनाटी चर्चेज इस समय फेमस हैं। और इल्यूमिनाटी की मैं निशानात आपको दिखाना मानता हूं। निशानी, इल्यूमिनाटी की निशानी देखिएगा क्या है। इल्यूमिनाटी, ओके, कहा गया ये इल्यूमिनाटी का निशान। ये देखिए, एक आंख बनी हुई है, इस पिरामिड के ऊपर एक आंख बनी हुई है, ये आंख सबको देखती रहती है। कहने का मतलब है ये शैतान। लेकिन दुख की बात यह है कि ये आंख बनी किस पे है, ये आप नहीं सोच पाओगे कभी भी। आप अगर सोच गए तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए कि ये आंख बनी किस चीज पे। इस समय जो ये फोटो आपको दिख रही है, आपको मालूम ये आंख किस पे बनी हुई है? ये अमेरिका के डॉलर पे बनी हुई है। ये डॉलर का पहला पन्ना है, ये फ्रंट पेज है।
अब अमेरिका का हम आपको डॉलर का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये देखिए डॉलर का बैक साइड, आगे पीछे होता है, तो जो पीछे वाला हिस्सा है ये देखिए उस पे ये आंख बनी हुई है। दुख की बात ये है, और बड़ा करके आपको दिखा दूं, ये देखिए यहां पे वो निशान बना हुआ इल्यूमिनाटी का। ये निशान जो है, इसीलिए लोग मैक्सिमम यही कहते हैं कि जो एंटी क्राइस्ट उठेगा वो अमेरिका से उठेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं मालूम है कहां से उठेगा, क्योंकि बाइबल बताती है मसीह विरोधी तो अभी भी हमारे बीच में है। अब वहां पे अगर एंटी क्राइस्ट उठ रहा है तो यहाँ पे हम लोग का विरोध कौन कर रहा है भाई? तो इसलिए अभी इससे कंफ्यूज ना होइए, आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं इसमें। तो ये इल्यूमिनाटी, ये अपने सोल को या अपनी आत्मा को शैतान को बेच जो देते हैं, उनको शैतान बहुत विभव और बहुत पैसा देता है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है आज के समय में। वो कह रहा है शैतान, अगर तू झुक कर मुझे दंडवत करे तो ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि मुझे सौंपा गया है तो मैं ये दे सकता हूं, इसीलिए तुम मुझे दंडवत करो। तो शैतान का ये प्लान है। उसने जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा जब उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो वो हमें काय छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा हमें? मत्ती उसके 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, 28वें पद को देखिए क्या लिखा है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, यानी कि परमेश्वर। आत्मा और शरीर, शैतान क्या कर रहा है? इस सैटेनिक चर्च में उन लोगों को मेंबरशिप दे रहा है जो अपनी आत्मा को बेच देते हैं, जो बेच देते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहा है उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को घात कर देंगे, लेकिन उससे डरो, यानी परमेश्वर से डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में घात कर सकता है, मार सकता है, नाश कर सकता है। इसलिए उससे डरने की जरूरत है, इससे मत डरना। शैतान जो कुछ कर रहा है इससे मत परेशान होना, ये कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। तो ये 4 जनरल्स जो उठे इनके, इनमें से अब मैं आपको नक्शे पे लेके चलता हूं, वाले उस नक्शे पे ले जाता हूं। ओके, अब इस नक्शे को गौर से देखिएगा। इसने क्या किया, शैतान ने ये जितने 4 कलर के नक्शे दिख रहे हैं आपको, कसेंडस, लेमेकस और सेल्यूकस और टोलमी, ये 4 राज्यों में से इन दोनों को तो छोड़ दिया, लेकिन सेलेकस और टोलमी इन दोनों राज्यों को इजराइल के खिलाफ या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये सेलेकस, ये जो पीला मटमैला वाला राज्य है, ये किसको दर्शाता है? ये पीला मटमैला राज्य जो है ये सीरिया को दर्शाता है। सीरिया, सीरिया जो आज तक इजराइल के खिलाफ लड़ता रहता है, परेशान रहता है, और सीरिया पे कितने हमले हुए अभी आपको ये भी पता है। तो ये सीरिया है वो इलाका जो सिलेकस के हाथ में था। और जो टोलमी का इलाका है, ये जो नीचे वाला इलाका है, ये इजिप्ट का इलाका है जिसमें टोलमी है, यहां पे रहता है। तो क्या हुआ कि अब आप समझिएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे कहानी को या आयतों को, तो यहां पे राज्य वही है, बस उनके राजा चेंज होते जाएंगे, बार बार राजा, ये सेल्यूकस और टोलमी नहीं रहेंगे, लेकिन राजा चेंज होते जाएंगे, कोई ना कोई नया राजा आता जाएगा। और ये है पूरब देश का राजा। सेलेकस जो है पूरब देश है, बाइबल में अभी आप जब पढ़ेंगे तो यही इन्हीं नामों से आप सेलेकस और टोलमी को जान पाएंगे। सेलेकस जो है पूरब देश का राजा है, और टोलमी जो है वो दक्षिण देश का राजा है, यानी कि नीचे वाले हिस्से का राजा है। पूरब देश और दक्षिण देश। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो अब आपको समझ में आएगा। यहां पे लिखा है, तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़ेगा। एक हाकिम मतलब समझ रहे हैं, दक्षिण देश का राजा टोलमी, और जो दूसरा राजा होगा वो पता कौन है? सेलेकस, जो ऊपर वाला पूरब देश का राजा है, वो उससे ज्यादा बल पकड़ेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बहुत बढ़ जाएगी। यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई वर्षों के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बल बना ना रहेगा, और ना वह राजा ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो ये दोनों राजा थे आपस में डिवाइडेड है, ये आपस में मेल नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपस में मेल रखने की कोशिश करेंगे। तो जो दक्षिण देश का यानी कि इजिप्ट का राजा है, वो जाएगा, अपनी बेटी को भेजेगा कि वो सिलिकस यानी कि सीरिया के राजा के पास जाए, वहां से शादी कर ले उससे, और फिर वो दोनों एक हो जाएं। लेकिन हुआ क्या कि ये मिले नहीं रहेंगे ज्यादा दिन तक, ये फिर से अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से ये फिर से अलग हो गए। और फिर क्या हुआ सुनिएगा आगे।
फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान पर बढ़ेगी और सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके करके प्रबल होगा। तब वो बस यहां तक अभी पढ़ेंगे। अब समझिएगा यहां पे क्या है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अब नॉर्थ और साउथ में, यानी कि सिलिकस के राज्य में और टोलमी के राज्य में, यानी कि सीरिया और इजिप्ट में लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई शुरू होगी और यह लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई। आपको मैं बता दूं कि 6 लड़ाइयां हुई हैं। 6 लड़ाइयां जो टोलमी और यानी कि सिलिकस के राज्य के बीच में हुई हैं। 6 लड़ाइयां बहुत जबरदस्त हुई हैं और 6 लड़ाइयों का जो जिक्र ये जो इस समय बता रहा है डैनियल, ये 600 साल पहले ईसा पूर्व बीसी उसने भविष्यवाणी करी थी और 312 से 168 बीसी के बीच में ये जो प्रोफेसी इसने बोली, ये लड़ाइयां हो गई। ये लड़ाइयां हो गई, बहुत जबरदस्त लड़ाइयां हुई। फिर क्या हुआ? 7वां पद कह रहा है एक राज्य खड़ा होगा जो कि नॉर्थ में घुसेगा और उसे जीत लेगा, यानी कि सेलेकस के राज्य को जीत लेगा। एक राज्य खड़ा होगा और वो राजा क्या करेगा उसके साथ, सुनिएगा। तब वह उसके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोना चांदी और मनभाव को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वो कुछ वर्षों तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा, थोड़ी शांति रहेगी वहां पे। तब वो राजा दक्षिण के राजा के देश में आएगा, फिर वो अपने देश को लौट जाएगा, फिर आएगा मिल करके फिर वापस चला जाएगा। 10वें पद में लिखा उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच से होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। अब यहां से समझिएगा क्या हो रहा है। वो क्या रहा है, दोनों राज्य खड़े हुए हैं लड़ाई के लिए, बिल्कुल तत्पर खड़े हुए हैं। इधर खड़ा हुआ है नॉर्थ में कौन? नॉर्थ में उत्तर का राजा कौन है बताइए कोई? सेलेकस, सीरिया का राजा। और दक्षिण में कौन है? टोलमी, जो कि है इजिप्ट का राजा। ये दोनों में अब लड़ाई हो रही है, दोनों भिड़ने जा रहे हैं, इनके बच्चे आपस में लड़ने जा रहे हैं। और ये कैसे जा रहे हैं? ये देश के बीच से होकर गुजर रहे हैं। आपको मालूम है देश के बीच से होकर कहां से गुजर रहे हैं? देश के बीच में पता क्या है? उधर ऊपर और इधर नीचे, दोनों के बीच में इजराइल है भैया, और इजराइल के बीचों बीच में यरूशलेम है जिसकी पिटाई हो रही है बार बार। लड़ने के लिए आएंगे, कहां आएंगे? दोनों बीच ही में तो आएंगे मैदान में, और वहीं पर इजराइल बार बार रौंदा जा रहा, बार बार वहीं पे लड़ाई हो रही है, यरूशलेम लड़ाई हो जा रही है। इसीलिए जो ये लिखा हुआ है वाली नदी और उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच में होकर जाएंगे। अब भैया नदी जब बीच से होकर गुजरेगी किसी देश के तो क्या होगा? बाहर ले जाएगी। तबाही हर बार हो रही थी। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते हुए जाएंगे, मतलब हर समय वहां पर लड़ाई ठनी रहेगी। तो यानी कि यरूशलेम इसी वजह से दुनिया की स्पॉटलाइट बना हुआ था, क्योंकि वहां हर समय लड़ाई हो रही थी। ये उत्तर देश का राजा कभी वहां जाता था लड़ाई करने, तो ये दक्षिण देश का राजा वहां पहुंच जाता था, इसकी वजह से। लेकिन अगर आप इसको जानने की कोशिश करें तो परमेश्वर अपना काम इसी बीच कर रहा था। परमेश्वर इजराइल को सता रहा था, क्योंकि इजरायली बहुत पाजी थे, बहुत गलत से उल्टे सीधे काम करते थे। इसलिए परमेश्वर दोनों तरफ से उन्हें पीस देता था लाके, इधर से बुलाता था उधर से बुलाता था। अभी मैं पढ़ाऊंगा भविष्यवाणी में कि कहां से परमेश्वर ने इन लोगों को बुलवा लिया। आगे पढ़ते हैं 11वां पद। 11वें पद में लिखा है तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और नकल करके उत्तर देश के राजा के साथ युद्ध करेगा, और वो राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगा, परंतु भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। दक्षिण देश का राजा चिढ़ने लगेगा उत्तर देश के राजा से, यानी कि इजिप्ट चिढ़ने लगेगा सीरिया से। लेकिन होगा क्या? वो भीड़ तो इकट्ठी करेगा लेकिन वो जीत नहीं पाएगा उससे। फिर 12वें पद में लिखा है उस भीड़ को जीत कर के उसका मन फूल उठेगा और वो लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वो प्रबल ना होगा। जीत तो लेगा ऊपर वाला, यानी कि उत्तर देश का राजा, यानी कि सीरिया जीत तो लेगा, लेकिन वो ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाएगा हर चीज को, सिचुएशन को। 13वें पद में लिखा है क्योंकि उत्तर देश का राजा लौट कर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगा, और कई दिनों वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना संपत्ति लिए हुए आएगा। अब यहां पे देखिए, सेना भी ला रहा है, संपत्ति भी ला रहा है। भैया जिसके पास पैसा है, जिसको पेमेंट करने का है जज्बा अपनी सेना को, वही जीत सकता है, अन्यथा जीत नहीं सकता। अगर आप किसी से कहो भैया मेरे लिए फ्री में लड़ लो, कोई लड़ेगा जाके? कोई नहीं लड़ता भैया आज के समय में। वैसे पुराने समय में था कोई नहीं लड़ता था, और हुआ यही। वो पैसा लेके आया उत्तर देश का राजा, यानी कि सीरिया का राजा पैसा लेके आया है,
और अब दक्षिण देश के राजा पे लड़ाई करने जा रहा है। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी उठेंगे। तेरे लोग मतलब इजरायलियों में से भी लोग उठेंगे, जिससे वो इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिर जाएंगे। इजरायली भी इट में से उठे जाएंगे कुछ बलवा करने के लिए, लेकिन क्या होगा, दर्शन की बात पूरी होगी और वो गिर जाएंगे। 14वें, हाँ, ठोकर खाकर गिर जाएंगे। यहां पर यरूशलेम जो बीच में बार बार टॉर्चर हो रहा है, दोनों के बीच में पिस रहा है। वो उधर से आ जाता है, ये इधर से आ जाता है, और यरूशलेम पे चढ़ाई हो जाती है। यरूशलेम के मैदानों में लड़ाई होती है, और इसकी वजह से यरूशलेम की दुर्दशा होती चली जा रही। 15वां पद लिखा है, तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, यानी कि सीरिया का राजा सेलेकस वो आएगा और अब की दृढ़ नगर यानी कि इजराइल को के दृढ़ नगर यरूशलेम को ले लेगा। दक्षिण देश को ना तो प्रधान दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल ना रहेगा। कोई वहां पे खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो उत्तर देश का राजा आया है वो बड़े पैसे और बड़ी सेना के साथ आया है, तो अब उसकी पावर बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए अब काम जो है यहां से बिगड़ गया है। 16वें पद में आते हैं। तब जो उनके विरुद्ध आएगा वो अपनी इच्छा पूरी करेगा और अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई ना होगा। अब आपको मालूम है ये कौन सा राज्य, ये कौन उठ के आया है? वो सिलिकस के राज्य में से अब रोम उठा है। क्या उठा है? रोम उठा है। 168 बीसी में रोम उठा है, और इसका सामना करने वाला कोई नहीं है। और ये शिरोमणि देश यानी कि यरूशलेम को आके जीत लेता है, उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। और ये पेगन रोम है। पेगन रोम का मतलब है मूर्ति पूजक रोम कह सकते हैं आप इसको। ये मूर्तियां पूजता था, उस समय उसके बड़े देवी देवता होते थे। तो ये यीशु मसीह के कुछ साल पहले आ गया था, यानी कि 168 साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से रोम का कब्जा इजराइल के ऊपर हो गया था। 168 बीसी में इजराइल ने आके रोम ने आके यरूशलेम को कब्जा कर लिया था, और उसको हराने वाला कोई नहीं था कि उसको हरा सके। सो उसका पहला राजा खड़ा होता है जो एम्परर कहलाता है। और आपको मालूम उसका एम्परर कौन था? दिखा देते हैं उसकी फोटो आपको, ताकि आप उसको भी देख लें। या पहला राजा कह सकते हैं जो उसका था, वो था लिगेट। कहां गया? ओके, ये पहला एम्परर रोम का बना उस समय 168 बीसी में। पहला एम्परर रोम का बना। ये बहुत क्रूएल था, ये बहुत खराब था, और ये क्या करता था, यूज को यानी कि जो यहूदी थे उन्हें मारता था। और इसलिए वो जो था बड़ा सख्त राजा था उनका, जो उनके ऊपर राज्य करने लगा था। ये राजा कह रहा हूं मैं, रोम का राजा, मैं सीजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजा की बात कर रहा हूं, जो हेड कहलाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये पहला जो था लेगेट सी पॉपुलियस था, इसका नाम लेगेट सी पॉपुलियस था, और ये पहला रोम का एम्परर बना, या कह सकते हैं तानाशाह या बादशाह कह सकते हैं बना। उसके बाद हम यहां से छोड़ देंगे आयतों को थोड़ा, और हम लोग अब 17वें पद में आते हैं, क्योंकि फिर इसका भी ज्यादा यूज नहीं दिख रहा है। अब हम लोग 17 पद में आएंगे ताकि उसको कंप्लीट कर सकें। तब वह अपने राज्य में के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसके लिए एक स्त्री देगा कि उसका राज्य बिगड़ जाए, परंतु वो स्थिर ना रहेगी, ना उस की होगी। तो यहां से जो है 17वें पद से जो हम सीख रहे हैं या देख रहे हैं, यहां से शुरू होती है। जब ये खत्म होता है, लेगेट पोपुलियस खत्म होता है, इसके बाद शुरू होता है जूलियस सीजर। ये आते हैं 60 बीसी में। 60 बीसी यानी कि यीशु मसीह से 60 साल पहले आते हैं, जूलियस सीजर आ जाते हैं। और 17, 18, 19 पद जो हैं ये सब पढ़ते हुए जाएंगे, 20 पद तक पढ़ेंगे तो अगस्तस कैसर का भी जिक्र आ जाता है। सुनिए, देखिए 19वें 20 पद में क्या लिखा हुआ है। तब वह अपने देश के गढ़ों के मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेंगे और उसका कहीं पता ना होगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर काम करने वालों को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना नाश हो जाएगा। यानी कि अगस्तस सीजर, जिसके बारे में हम लोग लूका 2 में पढ़ते 2:1 में पढ़ते हैं
कि अगस्तस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे दुनिया की क्या करी जाए, जनगणना करी जाए। तो इस वजह से अगस्तस सीजर, जो कह सकते हैं आप, जो सीजर था, वो आज्ञा निकालता है और तब यीशु मसीह के समय में पहली नाम लिखाई है, जनगणना शुरू होती है। तो ये यहां तक आयतें जो है इस बात को दिखा रही है कि रोम का राज्य कैसे चला, कौन कौन आता गया और चलाता गया। जूलियस सीजर आया, फिर अगस्तस सीजर आया। इनकी फोटो भी दिखा दें, देख लीजिए, हमारे पास है, भूल गए दिखाना आपको। ये है जूलियस सीजर, ये जूलियस सीजर है। और देखें अगस्टस सीजर मिले कहीं, ये अगस्टस सीजर है, ये इधर वाले, ये जो टोपी पहने हैं ये अगस्टस सीजर है। तो इस तरीके से ये जो है ये आते हैं और राज्य करते हैं। अब सुनिए आगे 21वें पद से, एंटी क्राइस्ट जो आज के समय का है, उसी की एक परिकल्पना कह सकते हैं, या उसी की छाया आपको एंटीओकस के रूप में दिखाई देगी, जो उस समय का, जिस तुलना आज के समय के एंटी क्राइस्ट से करी गई बाइबल में, वो तुलना उस समय डैनियल ने करी एंटीओकस की और बताया कि वो क्या क्या करेगा। एंटीओकस अब एंट्री मारता है, इसको मैडमैन भी कहते हैं। ये चौथा एम्परर बनता है रोम का, एंटीओकस। और ये जो है ये पागलपने के काम करता था, बहुत बहुत पागलपने के काम करता था। इसकी फोटो दिखा दूं पहले आपको मैं, एंटीओकस की फोटो, ये टाइब्रे है, ये है एंटीओकस एपिफेंस, इसका नाम है एंटीओकस एपिफेंस। और इसने क्या किया, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले और मलाकी खत्म होने के बीच में एक सफेद पन्ना आता है, बाइबल में आता है, सबकी बाइबल में आता है, ठीक है। वो सफेद पन्ना बाइबल के 400 सालों का साइलेंट पीरियड दिखाता है। 400 साल तक परमेश्वर ने धरती पर किसी से कोई बात नहीं करी। ये वो पीरियड दिखाता है मलाकी के बाद से और लूका मत्ती तक। 400 साल तक परमेश्वर ने किसी फरिश्ते के द्वारा कोई बात नहीं करी, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, कोई भी काम नहीं हुआ। ये साइलेंट पीरियड है बाइबल का, जिसमें कोई काम नहीं हुआ। साथ ही साथ यीशु मसीह तक उसके 30 साल का कोई वर्णन नहीं है। यहां तक जो है इस काम में इतना जितना काम चल रहा है, ये चैन का समय चल रहा है, ये बहुत आराम का समय चल रहा है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं हुई। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं अब जरा पढ़ना। अब आते हैं 21वें पद में। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, तुच्छ मनुष्य यानी कि एंटीओकस की जिक्र हो रहा है अभी यहां पर, जिसकी राज्य प्रतिष्ठा पहले ना तो होगी ना कभी ना होगी, तो अभी वो 6 समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य प्राप्त कर लेगा। समझिएगा, एंटीओकस का कोई भी राजा, उसके पापा राजा थे, उसके फलाने राजा थे, कोई बैकग्राउंड नहीं है। लिखा है यहां पे, जिसकी राज्य प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, उसकी कोई राज्य प्रतिष्ठा नहीं थी, उसका कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं था, वो कभी राजाओं के घराने से नहीं आया था, लेकिन वो चुपड़ी चुपड़ी बातें कह के, चिकनी चिकनी बातें कहते राज्य प्राप्त कर लेगा। और यही हुआ चैन के समय में आकर। चैन का समय ये वही पीरियड है 400 साल का प्लस मसीह के 30 साल का, इस बीच में वो अपना काम कर जाता है आके, यहां पर आता है वो। और सुनिएगा आगे, इसको हम लोग तुलना करते हैं एंटी क्राइस्ट से। 22वां पद कह रहा है, तब उसकी भुज भुज भुजा रूपी बाण से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके समय उस उसके सामने से बाहर नाश होंगे। समझिए, उसके पावर के समय में या उसकी जो संतुलन समय था, उसमें वाचा का प्रधान यानी कि यीशु मसीह भी उसके सामने से बाहर नाश होंगे। यानी कि यीशु मसीह का भी खात्मा उसी समय हुआ था जब एंटीओकस रोम का एम्परर था, उसी के समय होगा। और यही बिल्कुल इतिहास बिल्कुल साफ साफ बताता है। अब कोई मुझसे ये ना कहे वो तो पिलातुस ने आज्ञा दी थी। पिलातुस उसका एक जनरल था जो उस समय वहां मौजूद था, इजराइल में नियुक्त किया गया हुआ था ताकि वो हिसाब किताब देखे, सारी चीजों पर नियुक्त हो सके। इसलिए पिलातुस को आप एंटीओकस से तुलना ना करें, वो उसका सिर्फ एक सेवक था या जनरल कह सकते हैं, जो उस समय यरूशलेम में अपॉइंटेड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
24वें पद को पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, चैन के समय वो प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम ना उसके पुरखा ना उसके पुरखाओं ने के पुरखाओं करते थे उसे वह करेगा, और लूटू ही धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक सब दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और याव से को बढ़ाएगा। दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर ना सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। मतलब दक्षिण देश का राजा उसको हरा नहीं पाएगा, यानी कि इजिप्ट का राजा सीरिया के राजा को, जो इस समय सीरिया का राजा एंटियोकस है, उसको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि लोग जो उसके साथ खड़े हैं इजिप्ट के लोग राजा के साथ, वही साथ उसको हराने की कल्पना करेंगे। तो यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, 29 तक पूरा पढ़ जाएंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दिनों राजा के मन बुराई करने में लगेंगे, यहां तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलने लगेंगे, परंतु इससे कुछ बन ना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा। यहां पर एंटियोकस परेशान था, और सुनिए अब क्या करेगा। वहां से लौटा हरा के इजिप्ट के राजा को, अब यहां पे क्या कर रहा है, विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करने को अपने देश को लौटाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश के राजा की ओर आएगा, परंतु इस पिछली बार के समान इस बार भी उसका वश न चलेगा। दक्षिण देश का राजा जीत नहीं पाएगा उससे, हर हाल में इजिप्ट हारेगा उससे हर समय, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, और वह उदास होकर लौट जाएगा, और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा को तोड़ने वालों की सुधि लेगा। यहां पर पवित्र वाचा का जिक्र है, कवेनेंट का जिक्र है, ब्लड कवेनेंट का जिक्र है, जो परमेश्वर ने इजरायलियों से बांधी थी कि एक उद्धार करता आएगा, वो उससे चिड़ा बैठा होगा, और वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, और पवित्र वाचा को तोड़ने वालों की सुधि लेगा, यानी कि उनको बुलवाएगा जिनको बड़ा इंटरेस्ट आता है परमेश्वर की बेइज्जती करने में, परमेश्वर के लोगों को परेशान करने में, वो उनकी सुधि लेगा। तो यहां हम लोग 30 तक पढ़ चुके हैं। तो एंटियोकस के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि एंटियोकस जब आया, यीशु मसीह से पहले भी रहा और यीशु मसीह के बाद भी रहा, क्योंकि उसी के समय में यीशु मसीह हलाक हुआ था, या कह सकते हैं सलीब पर कुर्बान हुआ था। तो उसने क्या किया था, एंटियोकस के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। उसने अपने देवताओं की मूर्तियों को लाकर यरूशलेम के मंदिर में रख दिया, यहां तक कि उसने वैश्यागमन को भी लीगलाइज कर दिया था। वैश्यागमन को लीगलाइज कर दिया, लोगों को बेचने खरीदने फरोखने का काम यही कराता था। साथ ही साथ इसने परमेश्वर के मंदिर में, जो कि सुअर अलाउड नहीं था, मैंने आपको बताया ना यीशु मसीह ने क्यों आकर कोड़ा बनाया था और मंदिर में चलाया था, आपको याद है ना वो जिक्र। यीशु मसीह मंदिर में घुसा, उसने कोड़े मार मार सबको बाहर निकाला कि तुमने मेरे पिता को घर को, जो प्रार्थना का घर कहलाता है, डाकुओं की खो बना दिया। तो इसने क्या किया था, मंदिर में अपने देवताओं की मूर्ति लगवा दी थी, और साथ ही साथ वो एक काम और करता था। पता वो क्या करता था, वो क्या करता था कि उसने कहा कि लोगों को बलिदान चढ़ाने के लिए प्रॉब्लम होती है, वो दूर दूर से लाते हैं जानवर, एक काम करो मंदिर ही के अंदर बाड़े बनवा दो। तो उसने कबूतर बाड़ा, बकरी बाड़ा, और साथ ही साथ सुअर बाड़ा भी बनवा दिया, और सुअर का मांस वो चढ़वाता था अपने देवताओं को। सुअर का मांस, देखिए जो चीज बाइबल में प्रोहिबिटेड है वो सारे काम वो करता था। यीशु मसीह ने कहा ना, जब तुम घृणित वस्तु को, ये वही मूर्ति है घृणित वस्तु, एंटियोकस ने अपने देवता की मूर्ति लगाई, और शैतान क्या करेगा, एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, शैतान की मूर्ति को उसमें स्थापित करेगा यरूशलेम के मंदिर में आने वाले समय में। लेकिन अभी की बात बता रहा हूं जो अभी बीत चुकी है, उसमें एंटियोकस ने ये काम किया। तो एंटियोकस लोगों को सताने का काम भी करता था, मारने पीटने का काम करता था, कत्ल करता था इसराइलियों का। सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि किसी तरह इन लोगों को हरा दे, किसी तरह इन लोगों को परेशान करें, क्योंकि उसके अंदर शैतान समाया हुआ था। बुरी तरीके से वो वही काम कर रहा था। 31वां पद देखिए क्या कहता है, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह को कोड़ा मार के सबको बाहर निकालना पड़ा। उसने सारी मेजें पलट दी, क्योंकि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु मसीह को इसलिए सफाई करनी पड़ी, क्योंकि एंटियोकस ने ट्रेंड निकाल दिया था कि जाओ मंदिर में जो बेचना है बेचो। इसलिए वहां पे सामान लग गया था, नहीं तो इससे पहले सामान कभी नहीं लगा था वहां, कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अब हो गया था।
उसके बाद लिखा है और नित्य होम बलि को बंद करेगा। नित्य होम बलि जो चढ़ाई जाती थी परमेश्वर के मंदिर में, उसे रुकवा दिया उसने। और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेगा जो उजाड़ कर देती है, अपने देवता की मूर्ति लाकर उसने मंदिर में स्थापित कर दी। अब पढ़ते हैं 32वां पद। तो कल हम लोग ने जो चर्चा करी थी, एक बहुत अच्छे उम्दा विषय पे चर्चा करी थी, और वो था विषय दानियल 11वां अध्याय। और 11वें अध्याय जो सबसे बाइबल का कंफ्यूजिंग चैप्टर है वो यही है, दानियल का 11वां अध्याय। लेकिन इसमें जिनके विषय में बात करी गई है, अगर जब हिस्टोरिकली उसको मिलाते हैं और पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि बाइबल कितनी एक्यूरेट है हिस्ट्री के हिसाब से। जो कुछ घटा है इस दुनिया में उसके हिसाब से कितनी एक्यूरेट है, क्योंकि इसने वो सारी चीजें खोल के रख दी हैं जो आने वाले समय में होने वाली थी। यानी कि डैनियल ने 600 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले ये प्रोफेसीज कर दी थी, और वो प्रोफेसीज प्रूव्ड हो गई, और उसकी प्रोफेसीज बिल्कुल एक्यूरेट रही। तो हम आज इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे जहां पे हम लोगों ने कल छोड़ा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए दानियल 11 के 10 पे आए। 32 को हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हम लोग उसके 11 अध्याय के 10वें पद पे आ जाए। और वहां पे हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी जो हम लोग ने कल थोड़ा सा मार्क मिस हो गया था, हम लोग का छूट गया था, ये पेज टर्न हो गया था पता नहीं कैसे। तो हम लोग का ये वाला हिस्सा छूट गया था, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दानियल उसका 11वां अध्याय उसका 10वां पद, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएंगे। ये वाला जो मैंने आपको कल एक बताया था टॉपिक, तो ये जो बीच होकर जाएंगे, देश के बीच से होकर जाएंगे, ये कौन सा देश है जिसके बीच से होकर जाएंगे? फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते होंगे। कहने का ये मतलब है, ये उस देश की बात हो रही है जिसे हम इजराइल कहते हैं, और उसके बीचों बीच का जो शहर है, इजराइल का जो राजधानी है यरूशलेम या जेरूशलेम, हम उसकी बात कर रहे हैं। वहां तक ये झगड़ा मचेगा। कैसे लड़ाई हो रही है? उत्तर राजा की और दक्षिण राजा की। लेकिन पिस कौन रहा है? इस पिक्चर से आप समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो नक्शा है, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये है वो राज्य जो उत्तर का राजा है, यानी कि सीरिया का राजा है। और ये है जो मैंने कल बताया था, टॉलमिक एम्पायर यानी कि इजिप्ट का राजा। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में पिस जो रहा है वो यरूशलेम पिस रहा है, क्योंकि इनको बैटल ग्राउंड चाहिए या लड़ने की जगह चाहिए। तो ये इधर से अपनी सेना ले आते थे, वो इधर से अपनी ले आते थे, और बीच में पिसने लगता था यरूशलेम। तो ये यरूशलेम क्यों पिस रहा है? ये क्यों पिस रहा है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों हुआ उनके साथ बार बार यही, उन्हीं को क्यों पीस रहा है इन दोनों राजाओं के जरिए? क्योंकि ये एक भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने पूरी करी। आइए देखें वो भविष्यवाणी क्या थी। भविष्यवाणी के लिए आप निकालिए यिर्मयाह 25, यिर्मयाह 25 और उसका 9। यिर्मयाह 25 और उसका 9। सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि प्रूव्ड हो गई डैनियल की पुस्तक में जाके। डैनियल, ये यिर्मयाह पहले आया है, डैनियल उसके बाद है। सुनिएगा क्या है भविष्यवाणी। इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा। देखा, उत्तर के राजा और उसकी पूरी सेना, अपने बच्चों समेत वो आता है, पूरे खानदान। और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश के और इसके निवासियों के विरुद्ध और उसके आसपास के सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा। और इन सब देशों को मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की ये वाणी है। यहां पर इजरायलियों को सताने के लिए उत्तर का राजा यानी कि सेलेकस का राजा या सीरिया का राजा, उसको बुलाने की बात हो रही है। नबूकदनेस्सर राजा आता है, बेबीलोन को तबाही में कन्वर्ट कर देता है, बेबीलोन से आता है और तबाही में कन्वर्ट कर देता है और लोगों को बंधुआई में ले जाता है। तभी आप जब मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ते हैं तो अब्राहम की वंशावली जब शुरू होती है तो उसके बाद लिखा होता है और बाबुल की बंधुआई में जाने
तक और फिर 70 साल बंधुआई के बाद फिर वापस आने तक। ये जो बाबुल का जिक्र आया वो यहीं से आया है, नबूकदनेस्सर राजा से आया है। एक और पद में साथ निकाल के पढ़िए जो मिलेगा आपको, यहेजकेल और उसका 14वां अध्याय और उसका 12 से 23 पढ़ेंगे। यहेजकेल 14वां अध्याय 12 से 23। यहाँ पे लिखा है, और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहेजकेल भी जो है दानियल से पहले आया है। हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ परमेश्वर का कोप इजरायलियों के लिए किस तरीके से भड़का है, सुनिएगा। हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य को और पशु दोनों को नाश करूं। अब सुनिएगा जी, ये शब्द आ रहे हैं 14वें पद में। अब चाहे उसमें नूह हो, दानियल हो और अय्यूब, ये तीनों पुरुष हो। अब आप सोचिए, ये दानियल का जिक्र यहेजकेल की पुस्तक में है और दानियल जो है यहेजकेल से बाद में आया है, लेकिन यहाँ पे जिक्र आ गया उसका पहले ही, क्योंकि दानियल एक बहुत फैसिनेटिंग पर्सन है बाइबल का, जिसको परमेश्वर ने बहुत जबरदस्त ज्ञान दिया, अपने आने का, क्या दुनिया में होगा उन सब का ज्ञान दिया। अय्यूब को बताया, नूह को बचाया। तो ये तीनों पुरुष का जिक्र है कि अगर उस देश में ऐसे लोग भी होंगे, नूह, दानियल और अय्यूब। नूह कैसा था? उस समय के हिसाब से बहुत खरा और सीधा मनुष्य था। दानियल परमेश्वर का संबंध रखने वाला था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। अय्यूब के लिए लिखा, उसके जैसा धरती पर, उसके तुल्य धरती पर खरा सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला शख्स था। ये ऐसे लोग हैं, कह रहा है, तो भी वे धर्म के द्वारा केवल अपना ही प्राणों को बचा सकेंगे। मतलब बाप रे बाप, परमेश्वर अगर बवाल करने पे आ जाए किसी के ऊपर, तो पहली बात तो भूखा मारेगा, ये अन्न रूपी आधार को दूर कर देगा, यानी कि अकाल वहां फैला देगा, अन्न मिलेगा नहीं वहां पे लोगों को। ये पहला तरीका है जिससे परमेश्वर वहां के लोगों को सताएगा और मारेगा, और लोग अपने प्राण भी नहीं बचा सकेंगे। सिर्फ नूह, दानियल और अय्यूब ही अपने प्राण बचा पाएंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। फिर 15वां पद कहता है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं, अब ये दूसरा तरीका है लोगों को मानने का। दुष्ट जंतु भेजता था जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले, तो जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाएगा। तो यानी कि जंगली जानवर भेजता था परमेश्वर अपने लोगों को सताने के लिए। तो लिखा है वहां कोई जाने वाला, वहां पे रहने वाला कोई नहीं होगा। तो चाहे उसमें वे पुरुष हो, यानी कि यही तीन लोग फिर से, तो अभी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, परमेश्वर अपने कसम खा रहा है, ना तो वे पुत्रों की ओक को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। यहां परमेश्वर इतना खिसियाया हुआ इजराइल से, कैसे, आगे की शब्द सुनिएगा। और यदि मैं, अब ये दूसरा तरीका था जो हम लोग ने अभी पढ़ा, पहला था अकाल, दूसरा था जंगली जानवर को भेज के, और अब तीसरा पढ़िए। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, तलवार का मतलब है युद्ध करवा दूं, वहां पे लड़ाई करवा दूं, खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति से मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तब चाहे उसमें तीन पुरुष भी हों, यानी कि फिर इनका जिक्र आया तीनों का, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों और ना प्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। मतलब ऐसा परमेश्वर कर रहा है। ये एक मापदंड, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है परमेश्वर की आपकी धार्मिकता, हमारी धार्मिकता किस लेवल पे होनी चाहिए। अगर देश में पाप है, आपको, हमें नूह, अय्यूब और दानियल जैसा बनना है, तभी अपने आप को हम बचा पाएंगे, अन्यथा बचा नहीं पाएंगे। कह रहे हैं ना, अपने बच्चों को बचा पाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। फिर 19वें पद में कह रहा है, यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़का कर उसका लहू ऐसा बहाऊं। मरी का मतलब समझ रहे हैं ना, महामारी, पैंडेमिक, कोरोना घूम रहा है आजकल, और भी बहुत सी बीमारियां जो हैं दुनिया में है महामारी के रूप में, अगर आप उन्हें देखें। तो कह रहा है, मैं मरी फैलाऊं और उस पर जलजलाहट भड़का कर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो। तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को। बार बार कहने का ये क्या मतलब है? कह रहा है भैया, अपना जीवन इनके जैसा कर लो कि बच जाओ। परमेश्वर तो तय करे कि ये जितना पाप कर रही है, कोई भी नगरी पाप करती परमेश्वर के विरुद्ध होती है, तो परमेश्वर पहली बात कैसे मारता है?
अभी आपने पढ़ा अकाल से। दूसरा, जंगली जानवरों को भेजकर। तीसरा, तलवार फैलाकर भेजकर यानी कि युद्ध करवाकर। और चौथा, मरी फैलवाकर। कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर होता है परमेश्वर अपने कोप को जब भड़काता है। और जिंदा कौन बच रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, वही जो इस समय नूह, दानियल और अय्यूब का जीवन जी रहे हैं। कोरोना पीरियड में भी खुदा का अनुग्रह आप पर है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप इनमें से होंगे, नूह, दानियल और अय्यूब जैसे, जो आप बचे हो और खुदा आपको बचाए हुए है, क्योंकि कोई और अपने प्राण बचा नहीं पाएगा। ये स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड को मेंटेन करिएगा। खुदा ने आपको ये शिक्षा दी इसके द्वारा, इसको जरूर से अपने दिमाग में रखिएगा। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। इजरायलियों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। आपको मालूम होगा मूर्ति पूजा वो तो मिस्र से निकलते ही करने लग गए थे। उनको मिल गया था क्या हारून जैसा एक बड़ा याजक। और जब हारून कहते कि हाँ मेमना बना लो, वो बना लो, बछड़ा बना लो, सही है, तो सब कुछ सही है। बछड़ा बना लो तो सही है, तो सही है। ऐसे ही होता है, आजकल के जो करप्ट लीडर्स हैं वो गलत सलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। कुछ भी बोल देते हैं और उन लोग कुछ भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि पादरी ने बोला है। अब पादरी ने बोला है तो पूरी पूरी 6 लाख की भीड़ उसके पीछे होली और वो मूर्ति पूजक बन गए। और ये उस समय के भी बने और आज तक बने हुए थे। बीच बीच में आते थे और फिर परमेश्वर ने पीट पीट के सही करता था, भिजवा देता था, कभी अमोरियों को, कभी हित्तियों को, कभी कभी सीरियंस को भिजवा देता था, कभी इजिप्शियंस को भिजवा देता था। इस तरीके से उन्हें सता परेशान करता था। ये उनका पाप है। देखिए, पाप के बारे में बाइबल एक बात बहुत शब्द खुले शब्दों में बताती है, और वो है, आप एक्लीसियास्टिस यानी कि सभोपदेशक 10:8 पढ़ें। सभोपदेशक 10:8 देखिए क्या लिखा है वहां पे इस पाप के विषय में जो कोई करता है। रोनी मूर्ति पूजा हो, और भी कुछ चीजें होंगी। लिखा है, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसे उसको सर्प डसेगा। इसका मतलब हमारे पास एक बाड़ा है, हम एक प्रोटेक्शन में, वी आर अंडर ए प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। जिसमें अय्यूब था, उसके चारों तरफ एक बाड़ा था और घेरे हुए परमेश्वर था। लेकिन लिखा है कि इंसान अपने बाड़े को खुद तोड़ता है। यहाँ तो परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए बाड़ा खोला था ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। लेकिन यहां पर अगर इंसान अपना बाड़ा तोड़ता है तो लिखा है उसको सर्प डसेगा, उसकी मौत निश्चित है, मौत निश्चित है। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझने की कि हम और आप अपनी जिंदगी में अगर दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, या तो दो रीजन होंगे, या तो परमेश्वर की महिमा या हमारे पापों की वजह से। यहाँ इजराइल को जो परमेश्वर सता रहा है, दोनों तरफ से, उत्तर और दक्षिण के राजाओं से सतवा रहा है, बार बार बीच में आके वो पिस जा रहे हैं, बार बार उन पर हमला हो रहा है। कभी बेबीलोन का राजा आता है, तबाही मचा के चला जाता है, नबूकदनेस्सर बंदी बना के ले जाता है। रीजन भविष्यवाणी है जो अभी आपने पढ़ी। कह रहा है, मैं उत्तर से अपने बच्चों को, अपने कुलों को बुलाऊंगा, मैं अपने दास नबूकदनेस्सर को बुलाऊंगा। उसको अपना दास कह रहा है, नबूकदनेस्सर को, मेरा नौकर है वो, और वो आकर तुम लोग को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, गाड़ कर देगा। वाकई में जब नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन के राजा ने हमला किया तो इजराइल का मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी बाउंड्रियां टूट गई, तबाह हो गया, पूरा पूरा तबाह। ये था हमला जो नबूकदनेस्सर राजा ने किया था। तो ये इतिहास में दर्ज है, आप खोलिएगा और पढ़िएगा, देखिएगा यूट्यूब, आपको समझ में आएगा कि कितनी गजब की चीजें हैं। फिर मैंने कल आपको सिकंदर के बारे में भी बताया कि सिकंदर ने किस तरीके की लड़ाइयां लड़ी और कैसे क्या करा। कल कुछ पिक्चर्स छूट गई थी, मैं कहूँ आप जरूर से देख लीजिए। कल कुछ पिक्चर्स छूट गई थी और वो मैं आपको चाहता हूं कि दिखाना। ये वो पिक्चर है जिसमें सिकंदर ने जब पोरस से लड़ाई करी, और ये सरेंडर का सीन है। ये सरेंडर कर रहा है सिकंदर को पोरस। यहाँ पे इस साइड पे आप हाथी देख रहे हैं, और उस साइड पे वो हुआ है अलेक्जेंडर अकेले अपने सैनिकों के साथ। तो यहाँ पर पोरस अपने आप को सरेंडर कर रहा है। तो ये उस समय की एक पिक्चर है, और बड़ी अच्छी कहानी है इसकी भी कि जब इसने हमला किया तो सिकंदर को नई स्ट्रेटेजी मिली यहाँ लड़ने वाली, और वो थी हाथियों के साथ लड़ाई। तो इनके घोड़े इस चीज के लिए ट्रेंड नहीं थे, तो इनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी लड़ाई को जीतने में, क्योंकि हाथियों से टक्कर लेना घोड़ों के साथ बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर पोरस भी पड़ रहा था। लेकिन क्योंकि मैसिडोनिया की सेना या अलेक्जेंडर की सेना आप कह सकते हैं, वो बहुत जबरदस्त ट्रेंड थे, और इसलिए उन्होंने पूरे, वो एशिया का लॉर्ड कहलाता था। उसने अपने आप को टाइटल दिया था, और उस वाकई में टाइटल उसके लायक था, क्योंकि उसको कोई हरा नहीं पाया। मैंने उसकी स्टडी करी, मैंने जाना कि सिकंदर की
45,000 की सेना पर्जिया की 5 लाख की सेना के आगे कैसे लड़ी और कैसे उसने उसे हराया, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे उसकी स्ट्रेटेजी को देख के, उसके दिमाग को देख के। और अलेक्जेंडर का जिक्र दानियल ने इस बात के लिए किया कि जब चारों फारस के राजा निपट जाएंगे और उसके विरुद्ध यानी कि दल बांधेंगे कि किसी तरह सिकंदर को हरा दें, तो वो खुद हार जाएंगे। इतनी बड़ी सेना लेके आए थे वो और हार गए। ये वो उसी समय का जिक्र है कि जब वो सब मिलकर, डोरस राजा उन्हें उकसाता है और सब चारों राजा मिलकर जो है उसके खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और हार जाते हैं। इस तरीके से सिकंदर पर्जिया भी जीत लेता है। एक्चुअली पर्जिया का कुछ हिस्सा मैसिडोनिया के अंडर में आता था और पर्जिया को जीत लिया था। तो इस तरीके से इतिहास बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने इतिहास कल खत्म किया। साथ ही साथ ये वो इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि सिकंदर महान कैसे मरा। ये छोटा सा जो पत्थर मट्टी का है, इसके अंदर वो सारी डिटेल लिखी हुई है, जिसके अंदर कैसे मरा। उसने बहुत शराब पी ली थी और 33 साल की उम्र में उसकी जिंदगी चली गई। 10-12 दिन के अंदर वो खत्म हो गया। कुछ कहते हैं उसने जहरीली शराब पी ली थी, कुछ कहते हैं कि उसने शराब पीने के बाद उसको उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसके लिवर से दर्द शुरू हुआ और फिर वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हुआ तो आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं बनी हुई, इसी गाड़ी में सिकंदर को रखा गया था, उसकी डेड बॉडी को रखा गया था। पूरा हनी के अंदर या शहद के अंदर डूबी हुई थी ये बॉडी, और कई घोड़े इसको गाड़ी को खींच रहे थे। पूरे एक तरीके महल की थी ये गाड़ी पहियों पे, और इसको ये खींच के ले जा रहे थे। और इस तरीके से बड़ा शाही उसका बरियल सेरेमनी हुई थी, उसको उसको दफनाया गया था। तो ये उस समय का जिक्र है, उस समय की एक फोटो है जो आप इस समय देख रहे हैं। और ये अब हम लोग क्योंकि एंटीओक का जिक्र कर रहे थे, एपिफेंसियोक यानी कि वो एंटी क्राइस्ट के शरीक थे, बाइबल में दिखाई देता है, जिसका जिक्र बताता है कि वो घृणित वस्तु को लाके यानी कि अपनी मूर्ति को लाके यरूशलेम मंदिर में रखता है। और बिल्कुल जैसा एंटी क्राइस्ट इस समय का काम करेगा, बिल्कुल ऐसे ही उस समय उसने एंटीओक ने ये काम किया। ये आपको जो इस समय फोटो दिखाई दे रही है, ये एंटीओक का वो महल है जो यरूशलेम की दीवार के वेस्टर्न वॉल्स की बाउंड्री बगल से सटा हुआ है। ये सामने दीवार है यरूशलेम की, वेस्टर्न वॉल्स हैं, और उसके जस्ट बगल में ये सटा हुआ महल है जिसमें वो रहा करता था और यहीं से वो कमांड करता था सारी चीजों को। तो ये एंटीओक का महल है, आप देखते हैं। मैंने आपको एंटीओक भी दिखाया था। ये एंटीओक है एपिफेंस, जो सबसे क्रूरतम राजा रहा है रोम का, और इसने आके जो तबाही करी है वो बहुत ही बुरी थी। तो ये सारी वो फोटोज थी। मैं देख लूं और कोई फोटो तो बची नहीं है। ओके, सारी फोटोज हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब फोटोज का तो काम अब खत्म हो गया, अब उसका काम है। तो अब हम लोग आते हैं 32वें पद में। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको भी हम लोग। 32वां पद, डैनियल और उसका 31 हम लोग ने कल पढ़ लिया था, फिर से पढ़ लेते हैं 31। तब उसके सहायक खड़े होकर, यानी कि एंटीओक के सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। उसने अपने लोगों को नियुक्त कर दिया कि जाओ मंदिर खराब करो और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। जो वहां पे सैक्रिफाइसेस होते थे उसे बंद करा दिया था उसने, और सुअर का मांस चढ़ाने लगा था परमेश्वर के मंदिर में अपने देवता को। और उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, 32वें पद में लिखा है, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन करेगा। जो दुष्ट होकर, यानी कि वो परमेश्वर के तो थे लेकिन अब दुष्ट, अब अपने मन को उन्होंने फेर लिया है और दुष्ट हो गए। वो दुष्ट होकर अपने मन को फेर लेंगे और उन्हें भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। ये वाली लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, बाइबल स्टडी जो हमें ज्ञान देती है। जिस चर्च में बाइबल स्टडी नहीं है, या जिस ग्रुप में बाइबल स्टडी नहीं होती है, या जिस कलीसिया में बाइबल स्टडी नहीं होती है, वो एक जिंदा कलीसिया कहीं से नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक कलीसिया को जिंदा रहने के लिए पालन पोषण बहुत जरूरी है, जो वचन का होना चाहिए, प्रार्थना का होना चाहिए, जो होना है। और इसलिए अगर ऐसा नहीं होता है, किसी कलीसिया में बाइबल स्टडी नहीं होती है, सिर्फ संडे चर्च की पूर्ति करी जाती है, तो आप समझ लीजिए कलीसिया बहुत दुर्बल होगी। बाहर से तो बहुत भीड़ दिखाई देगी, बहुत स्ट्रांग दिखाई देगी, बहुत अच्छे अच्छे लोग दिखाई देंगे, लेकिन अंदर वचन का कोई ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं होगा कि क्या करें क्या ना करें। इसलिए बहुत जरूरी है, कह रहा है
जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। खुदा की ये आशीष है, ये बरकत है। इसलिए अगर आपको शैतान को हराना है तो सबसे बड़ी बात है आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना बहुत बहुत जरूरी। 35वां पद, और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। जैसे आज मैं बाइबल स्टडी ले रहा हूं, पूरी दुनिया में कोई ना कहीं बाइबल स्टडी लेता है, सिखाता है, समझाता है। तो ऐसे लिखा है जो परमेश्वर के सिखाने वाले बहुतों को समझाएंगे। तो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग से जल कर और बंधुए होकर और लुट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। आपको और हमें सताव झेलना पड़ेगा, हम लोग को टॉर्चर करा जाएगा हमारे ज्ञान की वजह से। हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसकी वजह से टॉर्चर किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां कहीं से ज्ञान मिले हासिल करिए, क्योंकि दुख के दिन बहुत नजदीक हैं जो वाले हैं। 34वां पद, जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़े बहुत संभलेंगे। थोड़े दिन जब दुख आएगा तो वो थोड़े बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे मिल जाएंगे। चिकनी चुकड़ी बातें कहकर, बाइबल में लिखा हुआ है कानों की खुजली के हिसाब से अपने अपने लिए वक्ता नियुक्त कर लेंगे, अपने लिए स्पीकर्स नियुक्त कर लेंगे, अपने लिए प्रचारक नियुक्त कर लेंगे, कानों की खुजली मिटाएंगे। तो चिकनी चुपड़ी बातें जिन्हें पसंद है वही ऐसा काम करने लगेंगे कि वो उन लोगों को भरमाएंगे। 35वां पद, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे। अरे बाप रे बाप, सिखाने वालों में से गिर जाएंगे, यानी कि आनंद आज सारा कल को हो सकता है इसको कोई गिरा दे। अगर वचन का ज्ञान दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो हो सकता है ये सिखाने वाला भी गिर जाए। और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं। गिराए इसीलिए जाएंगे कि जांचे जाएं। टेस्टिंग जबरदस्त होगी भैया, बहुत ध्यान समझिएगा। और निर्मल और उजले किए जाएं, ताकि हमारा घमंड, हमारी सब अंदर का मैन निकल जाए और निर्मल हो जाए, उजले हो जाए, हलीम हो जाए, ह्यूमिलिटी से भर जाए, बहुत हलीम हो जाए, हम्बल हो जाए। यह दशा अंत समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। मत्ती 24:24 में क्या लिखा हुआ सुनिएगा। ये जो अभी बात आपने पढ़ी है इसको मत्ती से मैच करते हैं हम लोग। देखिए मत्ती 24:24 में क्या लिखा है, कल हम लोग ने पढ़ा था। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो लिखा है चुने हुओं को भी भरमा दें। चुने हुओं को भी भरमा दें, मतलब बहुत मुश्किल है भैया। वो जो ऊपरी स्तर पे घूम रहे हैं इस समय, वचन का ज्ञान जिनको सिर्फ ऊपरी ऊपरी है, ज्ञान है ही नहीं बाइबल का, सिर्फ वो जानते हैं संडे चर्च जाएंगे बस यही बहुत है हमारे लिए, उनको तो छोड़ो। लिखा है जो ज्ञान में मजबूत हैं और चुने हुए हैं परमेश्वर के, उनको भी भरमा देंगे। कौन करेगा? झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। झूठे मसीह यानी कि फॉर झूठे क्रिश्चियंस, झूठे मसीह झूठे क्रिश्चियंस करेंगे ये काम, और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आप लोग और हम लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, यार ये कैसे हो रहा है, इन लोग कैसे कर ले रहे हैं, इसका मतलब इनके साथ परमेश्वर काम कर रहा है और हम लोग के साथ नहीं कर रहा, चलो इनके साथ सुने। यहीं से खेल गड़बड़ा जाएगा। कुछ पता क्या कहेंगे, अरे बाइबल करप्ट हो गई, आजकल ये तो चल रहा है। ज्यादातर कुछ कुछ कल्ट के लोग कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई है, इन्होंने हमारे उसमें जो है एडिशन कर दिया, उसमें सब्ट्रैक्शन कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर कुछ कहेंगे यीशु मसीह शादीशुदा थे, यीशु मसीह की शादी हुई थी। कुछ कहेंगे यीशु मसीह हिमालय में रहने आए थे। आप सब लोग अगर उस पर ध्यान देंगे तो बाइबल पढ़ेंगे नहीं तो यही होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि वचन का ज्ञान हमें मिलता रहे और हम इन चीजों से दूर रहें। 36वां पद कह रहा है, सुनिए 36वें पद पे आते हैं, दानियेल 11:36 में। तब वो राजा यानी कि एंटीओकस, एंटी क्राइस्ट आज के समय का कह सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा करेगा और बड़ा ठहराएगा। अपने आप को बादशाह कहेगा, बड़ा कहेगा, देव से भी बड़ा कहेगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। ये वाली स्टेटमेंट बहुत गजब की लगती है मुझे, कि हमारा परमेश्वर अपनी आप कंधा थपथपा सकते हैं इस विषय कि आपका खुदा देवताओं का भी खुदा है। कितनी अच्छी बात लिखी है, वरन देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा। जब तक परमेश्वर को क्रोध नहीं आएगा तब तक ये जो है सक्सेसफुल होता रहेगा।
यानी कि एंटीओकस के विषय में बात हो रही है। और साथ ही साथ एंटी क्राइस्ट को भी हम पिक्चर में साथ साथ लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में उसका भी यही हाल होगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वो अवश्य पूरा होने वाला है। 37वां पद, वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। जो उसके पुरखाओं के देवता थे उनकी भी चिंता नहीं करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वो अपने आप को सबसे ऊपर ठहराएगा। उसके बाद क्या लिखा है सुनिएगा, वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गणों ही के देवता का सम्मान करेगा। दृढ़ गणों के ही देवता का मतलब शैतान का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी नहीं जानते थे, यानी कि रोम के लोग भी नहीं जानते थे कि यह देवता है कौन। वे सोना चांदी मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ना, क्योंकि वो अपने आप को इन सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। इसका मतलब कहने का वन रिलीजन हो जाएगा, पूरी दुनिया में एक धर्म होगा, एक इकोनॉमी होगी जो एंटी क्राइस्ट चलाएगा। और वही एंटीओकस ने भी किया, उसने यही सारे किए, एक इकोनॉमी कर दी थी और सब जगह एक ही जैसा सब कुछ माना जा रहा था। अपने आप को उसने देवता घोषित कर दिया था और अपने आप को कह रहा था कि हम ही अब सब कुछ है और दुनिया में कोई कुछ नहीं है। तो यहां पर जो सेटन है, हमें शैतान जो है वो एक देवता के रूप में दिखाई दे रहा है। वो अपनी वस्तुएं, लिखा है यहाँ पे, सोना चांदी मणि और बनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। शैतान का सम्मान यहाँ पे वो कर रहा है, यानी कहने के मतलब है कि शैतान अपने आप को यहाँ पर ऊपर उठा रहा है। उसके बाद लिखा है 39 39वें पद में, उस बिराने देवता के सहारे, बिराने देवता यानी कि उस शैतान के सहारे वो अति दृढ़ गरों से लड़ेगा, जो बड़े तगड़े देश हैं उनसे लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वो बड़ी प्रतिष्ठा देगा। यानी कि जो जो देश उसे सरेंडर कर देंगे, जो लोग उसे मानेंगे, लिखा है शैतान ने कहा है कि तू झुककर मुझे सलाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह से कहा तो इनको क्यों नहीं देगा भाई, वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहा है, वो इन्हें काहे छोड़ेगा। तो जो जो शैतान की मानेगा उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी। ऐसे लोगों को वो बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, उन्हें हेड बना देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। हर जगह से फायदा पाने के लिए अपने नीचे देश की भूमि पर वो गवर्नर्स को अपॉइंट कर देगा। अब 40वें पद में वापस आ जा रहे हैं। देखिए, दक्षिण देश का राजा और उत्तर देश का राजा फिर वापस आते हैं। अंत के समय में दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा। दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। दक्षिण राजा इसको हिलाने की, यानी कि रोम को हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। इसी रीति से वो बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वो अनडिफीटेबल होगा। रोम जो था अनडिफीटेबल था, और वही चीज यहां पे दिखा रहा है कि वो अनडिफीटेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, एक पद मेरे साथ पढ़ लीजिए, या पढ़िए नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए पढ़ लेते हैं। निर्गमन निकाल लीजिए जल्दी से, 5:2, निर्गमन 5:2। देखिए क्या है जो वो चीज भ्रम फैलाता है, वो क्या भ्रम फैलाता है सुनिएगा। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं। भाई मेरा ईश्वर तो है नहीं वो, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को जाने नहीं दूंगा। कई बार हमारे मन में भी परमेश्वर के लिए शैतान डाउट डालता है भी परमेश्वर या नहीं है भी या नहीं है। ये वाली मानसिकता किसकी होती है बताएगा कोई हमें? ऐसा कौन सोचता है कि परमेश्वर है भी कि नहीं? उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बताएगा कोई? नास्तिक। उन्हें नास्तिक कहा जाता है, यानी कि उनका ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं होता। और अंत का समय ऐसा होगा कि एक ऐसी टीचिंग चली गई जिसमें ईश्वर है ही नहीं, खत्म हो जाएगा, ईश्वर का मसला ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ वही रहेगा ईश्वर, वही रहेगा ईश्वर। यीशु मसीह कहा बहुत ज्यादा लोग तुम्हें भरमाएंगे, तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, उनसे बेवकूफ मत बनना। कोई कहेगा यीशु यहां दिखाई दिया, कोई कहेगा वहां दिखाई दिया, भैया ऐसा मत सोचना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं अब। तो इसलिए इन इन शिक्षाओं से जरा दूर रहिए, ज्यादा अच्छा है। लिखा है वो शर्मणी देश आएगा और बहुत से देश उजाड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी
और मुख्य मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। ये कुछ देश हैं जिनके ऊपर इसका इफेक्ट रोम का नहीं आया, और वाकई में नहीं आया। यहाँ पे जिसका जिक्र मैं बता रहा हूँ एंटियोकस, वो यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाया। फिर 42 पद शिरोमणि देश में आएगा। शिरोमणि देश क्या है? 41वें पद में लिखा है शिरोमणि देश, यानी कि मॉडर्न आज के समय का हम और आप जो कलीसिया है उसकी, और उस समय का यानी कि यरूशलेम, शिरोमणि देश या इजराइल कह सकते हैं। और उसका टारगेट वही था, उसने आके तबाही मचाई और उसे खत्म करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही वो आज के समय में भी यही करेगा। देखिए इस समय शैतान ना मंदिर के लिए परेशान है, ना मस्जिद के लिए परेशान है, ना किसी अन्य बिल्डिंग के लिए परेशान है, लेकिन वो परिस के लिए, जहां कहीं चर्च दिख रहा है तोड़वा दे रहा है, जहां कहीं चर्च दिख रहा है हमला करवा दे रहा है। क्यों? यही उसका प्लान है कि वो आए और उन्हें तबाह करे, उन्हें रौंद दे आकर। 42वां पद कह रहा है वो कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा, यानी कि दक्षिण देश का राजा भी नहीं बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों के सब मामूली महावतों का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि अमीर लोग भी इसका साथ देंगे। मैंने आपको कल बताया सैटेनिक चर्च में मेंबरशिप बहुत महंगी है, साथ ही साथ अमीर ही लोग सैटेनिक चर्च को चलाते हैं, और मेंबर्स जो उसमें जुड़ते हैं वो भी बहुत अमीर होते हैं। तो जितने ये लूबी और कुशी है, इसका कहने का मतलब है कि उस समय के बहुत धनाढ़ लोग थे जो एंटीओकस का साथ दे रहे थे कि भैया तुम अमीर आदमी हो, हम अमीर आदमी, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हें और फाइनेंशियली मजबूत करेंगे। जैसे कि हमारे देश में अंबानी, अडानी, ये हमारे सरकार की रीढ़ की हड्डी है। ये हटा दिए जाए थोड़ी देर के लिए तो हमारी इकोनॉमी लैप्स हो जाएगी, घुल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कभी ये पैसा फ्लोट कर सकते हैं मार्केट में तो मार्केट के शेयर्स ऊपर होने लगते हैं, और जब मार्केट डाउन होने लगता है तो ये अपने ये पैसा जब निकालते हैं तो मार्केट डाउन होने लगती है। तो आप समझ रहे हैं इस तरीके से आज के समय में जैसे कंट्रोल कर रहे हैं धनाढ़ लोग इस देश के, वैसे उस समय में भी धनाढ़ लोग कंट्रोल करते थे इकोनॉमी को। तो कह रहा है कि ये उसको और मजबूत करेंगे। अब 44वां पद सुनिएगा, ये दो बात, ये 43 के बाद जब हम 44 में आते हैं तो यहां से जो है अब खेल डिफरेंट होने लगा है। अब एंटीओकस या एंटी क्राइस्ट अब खात्मे पे आ रहा है। कैसे? सुनिएगा। उसी समय वो पूरब और उत्तर दिशाओं के से समाचार सुनकर घबरा जाएगा। कौन घबरा रहा है भैया? एंटीओकस घबरा रहा है, शैतान भी घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। परेशान होकर निकलेगा शैतान आपको और हमें परेशान करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे एक समाचार मिल रहा है। समाचार कौन सा मिल रहा है? उत्तर से और पूरब से उसे कुछ समाचार मिल रहा है। आइए पढ़ते हैं क्या क्या समाचार है जो उसे मिल रहा है। मत्ती 24:27, जल्दी निकालिए, मजा आ जाएगी आपको। कौन सा समाचार सुनकर ये घबराएगा शैतान? मत्ती 24:27, यीशु मसीह देखिए क्या कह रहा है। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है। पढ़िए, सब लोग पढ़िए, खोल लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। वो पूरब से और उत्तर से आने वाले समाचार से घबरा रहा है। सुनिएगा कौन सा समाचार है। यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी। अरे भैया, यहां से जो एंटी क्राइस्ट है घबरा इसलिए रहा है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पूरब से आ रहा है। इस पूरब के समाचार ने उसको घबरा दिया है। अब जरा उत्तर का समाचार भी सुन लेते हैं, वो कौन सा समाचार है। ये अभी हम लोग ने एंजल्स की, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, हम लोग ने एंजल्स की में शैतान का हम लोग जो कई बार गलती से पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन, उसके ये मैंने बताया था आपको, बेबीलोन राजा के विषय में है और भी देश के राजाओं के विषय में है, रोम के राजा के विषय में आ गई अभी ये बात यहाँ पर। अब सुनिएगा यहाँ पर वो क्या है लिखा हुआ है। यशायाह 14:13, 14:13 क्या लिखा है यहाँ पे। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ये एंटीओकस बहुत सोच रहा है अपने दिमाग में। मैंने आपको बताया था यशायाह 14 जो है ये बेबीलोन के विषय में लिखा हुआ है। बेबीलोन के राजाओं को ईश्वर बनने की बड़ी आदत थी, और ऐसे ही रोम के राजाओं को भी हो गई थी आदत। वो अपने आप को ईश्वर कहलाना पसंद करते थे। लिखा है अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और उत्तरी से फेंका गया उठा के।
उत्तर ही से फेंका गया उठा के, इसीलिए वो घबराएगा। यहां पर एंटियोकस घबराएगा क्योंकि उसे समाचार मिला है कि उसको तहस नहस करने वाला निकल कर आ रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। 45वां पद पढ़ते हैं। और वह दोनों समुद्रों के बीच, बहुत ध्यान से समझिएगा ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करेगा। फिर से पढ़ते हैं ये स्टेटमेंट, 45वां पद पढ़ते हैं। और लिखा है वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास, कौन? एंटियोकस या एंटी क्राइस्ट। सुनिएगा क्या करेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच, दोनों समुद्र, समुद्र जो है इस समय जो दिखा रहा है, जो समुद्र दिखा रहा है, दो समुद्र दिखा रहा है, वो एक है दुनिया और दूसरा है चर्च। दो समुद्र यानी कि दुनिया और चर्च, और उनके बीच में लिखा हुआ है कि पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपने राज्य के तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और उसका कोई सहायक ना होगा। ये दो समुद्र जो हैं उनके बीच में शैतान है, एंटी क्राइस्ट है, जो राज्य करेगा। कैसे राज्य करेगा? इब्रानियों 12 निकाल के पढ़िए जरा। इब्रानियों 12, हाँ इब्रानियों 12 22 से 24 देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। पर तुम सयोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? सयोन पहाड़ के पास और परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया के नाम स्वर्ग में लिखे हैं और उन सब न्यायी परमेश्वर। पर तुम सयोन पहाड़ के पास, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो शिरोमणि पर्वत के पास अपने तंबू को लगाएगा। शिरोमणि पर्वत के पास, ये वही शिरोमणि पर्वत है जिसे सयोन पहाड़ कहा जाता है। पर तुम सयोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों के साथ साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, सबके न्याय परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्य यीशु और छिड़काव के लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ये वो चर्च है, ये चर्च है जहां पर इस समय इंसान खड़े हुए हैं उस जनरल असेंबली में। ये समुद्र के दो हिस्से हैं। दूसरा वाला दुनिया है, जिसके विषय में शैतान बड़ा बोस्ट करता है कि इस सारी दुनिया का विभव मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे झुककर दंडवत करोगे। और यहां बीच में वो राज्य कर रहा है, लेकिन इसका राज्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। प्रकाशित वाक्य, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें और उसका 13 का 17, प्रकाशित वाक्य 13 का 17 पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन कर नहीं सकता। ये राज्य करेगा उनके बीच में, दुनिया में और चर्च के बीच में शैतान राज्य करेगा। ये है स्टेटमेंट। जिसके पास ये नंबर होगा, जिसके पास ये छाप होगी, वही लेन देन कर पाएगा, अन्यथा लेन देन हो नहीं पाएगा। अभी क्या चल रहा है सीन? राशन चाहिए तो पहले आधार कार्ड दिखाओ, पहले ये होता था। अब राशन चाहिए तो पहले इंजेक्शन का वो दिखाओ सर्टिफिकेट, है ना? सरकार आपको बाध्य करती है कि आप किसी तरह उनकी ये काम करो, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। बिल्कुल वही आने वाले समय में होगा जब आप अपने बैंक से 1 रुपया नहीं निकाल पाओगे तो आपको मजबूरन ये छाप लेनी पड़ेगी, हाथ पे या अपने माथे पर 666 लिखाना होगा, छाप हाथ में लेनी होगी। अब कैसे उस समय होगा ये तो आप और हम बाद में समझेंगे, जब आएगा वो समय। अभी तो फिलहाल नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से आज की सरकार हमसे कहती है कि राशन नहीं मिलेगा अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, तो वैसे ही उस समय भी होगा कि अगर आपको राशन पानी चाहिए मॉल से, बैंक से आपको लेन देन करना है, तो आपको ये छाप लेना जरूरी है। तो मजबूरी होगी हर इंसान की वो जाए और वो छाप ले। अब वापस आते हैं उसी आखिरी पद में एक बार फिर से, ताकि इसको खत्म कर सकें। वह दोनों समुद्रों के बीच यानी कि दुनिया और चर्च के बीच में पवित्र शिरोमणि पर्वत पर यानी कि सयोन पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करेगा। यानी कि उसका आसपास इलाका होगा जिसमें वो राज्य करेगा, नियर अबाउट कहीं ना कहीं वो यरूशलेम के आसपास होगा। वो एंटी क्राइस्ट जब आएगा उसका राज्य करने का जो सेंटर होगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और उसका कोई सहायक ना होगा। परमेश्वर ने तय कर लिया है कि शैतान का अंत करना है, एंटी क्राइस्ट का अंत करना है, तो वो करके रहेगा, ये तो तय है। लेकिन दुआ ये करनी है कि हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहें।
हम उस छाप को ना लें, हम उस छाप को ना लें। और ये मालूम है हर एक क्रिश्चियन को ये बात बहुत आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा समझ के रखनी है। अगर उसे वचन का ज्ञान नहीं है तो कहेगा अरे सिंपल सी बात है, अपने हाथ पे एक चिप ही तो लगवानी है, हम क्या एटीएम कार्ड लेके नहीं घूमते हैं, हम क्या पासवर्ड इधर उधर नहीं डालते हैं। तो बस अगर वो सब नहीं करना पड़े, हमें सिर्फ हाथ में चिप लेके लगवा के घूमनी है, तो हम क्या करेंगे। देखिए आप ये समझिए, वो जो चिप लगनी है, वो चिप हाथ पे और मत्थे पे बहुत जबरदस्त काम करती है, क्योंकि हमारे हाथ के सेल्स और माथे के सेल्स, क्योंकि ये टेस्टेड हो चुका है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। कनेक्शन बार बार शैतान तोड़ रहा है, हाँ तोड़ो लो शैतान, कोई नहीं। हमें इस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से समझने की जरूरत है कि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी जो उसका मंदिर है, मुझको मिला के एक मंदिर है, आपको मिल एक मंदिर है, वो खुदा के हुजूर जाए। वो कलीसिया के चक्कर में पड़ा हुआ है, ना वो मंदिर के चक्कर में, ना मस्जिद के चक्कर में, ना दुनिया की किसी और बिल्डिंग के चक्कर में। वो सिर्फ चर्चों के चक्कर में, वो चर्चों को तबाह कर रहा है, वो बिल्डिंग्स को तबाह कर रहा है, वो लोगों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। मेरे चर्च पे हो गया हमला, कोई बड़ी बात नहीं, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो अपना स्थापित कर रहा है राज्य। तो अभी एक चर्च, अभी तो ढेरों चर्च बाकी, सबके ऊपर ताड़ना आएगी, प्रताड़ना आएगी। क्या हम तैयार हैं, हमें ये जांचने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हमने 11वां चैप्टर आज खत्म कर दिया है, और नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम लोग 12वें चैप्टर पे होंगे और खुदा के नाम को आदर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सब। अगर नहीं समझ में आया है तो आप अभी भी माइक ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, क्या चीजें नहीं समझ में आई, हम मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है विद पिक्चर्स आपको एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन दूं। बाकी आप खुद समझदार हैं, गूगल से आप ढूंढ सकते हैं, आप पता कर सकते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो सब आपको पता चल जाएंगे। मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बेबीलोन का राज ढूंढा, मैंने पारस का राज ढूंढा, मैंने अलेक्जेंडर का राज ढूंढा, मैंने हर तरीके के राज ढूंढ डाले। और मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैंने इतिहास इतना जान लिया सिर्फ डैनियल की पुस्तक की वजह से। मैंने बहुत स्टडी करी इस विषय पे, इसलिए मैं चाहता हूं आप भी स्टडी करें इन विषयों पे और जानने की कोशिश करें कि ये कैसे बाइबल इतनी एक्यूरेट कैसे हो गई है। दुनिया के लोग परेशान हैं, इनकी बाइबल इतनी एक्यूरेट कैसे है, मानने को नहीं तैयार है। लेकिन हमें तो मनवाना है, कहीं ना कहीं तो हमें प्रचार करना है, कहीं ना कहीं तो हमें बताना है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। तो प्लीज प्लीज जरूर से आपको जो ज्ञान हासिल हुआ है बांटिएगा, ताकि ये औरों तक पहुंचने वाला हो सके।